मोदी गवर्नमेंट को उसके बाद रियलाइज होने लगा है धीरे धीरे 2023 के आसपास कि नैरेटिव भैया हाथ से छूट चुका है। तो जब ये ब्रॉडकास्टिंग बिल लाके मेरी इंटरनेट के साथ चोमुगिरी कर रहे हैं ना, तो मेरा सटक जाता है। जब भी ये लोग ऐसे बकवास लॉज लाते हैं ना, गुस्सा बड़ा आता है फ्रेंड। वी शुड हैव मोर देन 50 स्टेट्स। छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए स्टेट्स के, जहाँ पे छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर बैठने चाहिए, जिनकी कम पावर हो बट बहुत इफेक्टिव पावर हो। पर कोलकाता जैसे शहर में जहाँ पे लड़कियां बोलती थी कि हम बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। आप किस तरीके से देखते हो इस चीज को? कि आप ये एक ऐसा जैसे निर्भया टाइप इंसिडेंट होता है, या फिर ये इंसिडेंट होता है, या फिर कोई भी महिला के खिलाफ इंसिडेंट होता है, या फिर लिंचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इंसिडेंट्स, ग्रूसम इंसिडेंट्स होते हैं, आप बस ये आइसोलेटेड आउटरीच करते हो यहाँ पे। और हम कंटेंट क्रिएटर्स और न्यूज वाले भी ये बस इसी के बारे में बात करते हैं। वी नेवर गो टू द टेरिटरी ऑफ सिस्टमिक सॉल्यूशंस, क्योंकि सोचते ही नहीं देते ये लोग। इतना फॉग बना के रखते हैं, तुमको उलझा के रखेंगे इसमें। ओके, तो याद था या फिर वो नोटिफिकेशन आया एंड कैलेंडर इनवाइट वाला? कैलेंडर इनवाइट वाला याद था बिकॉज लास्ट टाइम, मतलब लास्ट वीक ही आना था, बट लाइक वो ब्रॉडकास्टिंग बिल की बवाल की वजह से आई हैड टू पोस्टपोन, आई अपोलोजाइज। एंड नहीं, फिर मैंने मेरे ही कैलेंडर पे डाल के रखा था, एंड यू आल्सो सेंट वन, सो या नहीं, कोई नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग बिजी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगा यार, मतलब बातचीत की कि अभी तक क्या अपडेट आई है ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेके? तो ब्रॉडकास्टिंग बिल अभी तक तुम्हें क्या पता है बताओ, फिर मैं वैसे आई कैन टेल यू व्हाट इट इज। ब्रॉडकास्टिंग बिल जितना मैंने आप लोगों की तरफ से देखा है, लाइक आप लोग जो शेयर कर रहे थे, एक वर्ड है डिजिटल बुलडोजर, आप ऐसे यूज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब ये चुनाव हुए थे, इसके अंदर किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह का, यूट्यूबर्स वगैरह का एक रोल रहा, जिसके कारण बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ा इस वाले इलेक्शंस पे। तो पहले जो ब्रॉडकास्टिंग बिल पिछले साल आया था, शायद उससे पहले लेके आए थे, उसके अंदर ओटीटी को ही डाला गया था, लेकिन इस बार हम इनको भी लेके आ गए, डिजिटल क्रिएटर्स वगैरह को, उनको डिजिटल ब्रॉडकास्टर बोला जाएगा। अब थोड़े से करेक्शंस है। ओके बोलो। सो इसकी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, राइट? आप ही बताओ ना, आप ही बताओ, आपके तो लेके आया हूं, तभी तो आप बताओ कहानी। तो इसकी ना स्टोरी शुरू होती है, लेट्स से 2014 से पहले ही शुरू करते हैं, ओके? तो आपको याद होगा यूपीए के टाइम पे, हाउ ओल्ड वेर यू इन 2012 से 14? मैं इतना था कि 8th 9th में रहूंगा, 10th में रहूंगा मैं। हाँ, तो आपने पॉलिटिक्स कब फॉलो करना शुरू किया, मतलब एक्टिवली? आई कॉल इट पॉलिटिकल प्यूबर्टी, बिकॉज जब आप एक्टिवली पॉलिटिक्स शुरू करते हो ना फॉलो करना एंड प्रोसेस करना, तो व्हेन डिड दैट हैपन फॉर यू? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? अरे, यू आर वेरी फ्रेश फ्रेंड, इट्स ओके। मैं बहुत साइंस में रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में रहा हूँ, मतलब साइकोलॉजी फिलोसफी ये सब पढ़ी है। पॉलिटिक्स में मैं अभी पॉडकास्ट जब शुरू भी किया था, तो मैंने बहुत मना किया, नहीं यार अभी नहीं घुसूंगा, थोड़ा पढ़ता हूँ। तो मैंने अब प्रोसेस करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया है। बढ़िया है। तो now I have an idea of how far back I have to go, so that's why I was asking, right? So नहीं, मैं समझ जाऊंगा। 2012 में ना, लाइक 2012 से 14 के पीरियड में ऑफ कोर्स वाज वेरी बैड फॉर दैट कांग्रेस गवर्नमेंट। यूपीए 2 के टाइम पे बहुत स्कैम्स निकले थे, बहुत सारा मूवमेंट हुआ था, अरविंद केजरीवाल उधर से ही निकले, हमारे अन्ना हजारे भी वहीं पे थे, बाबा रामदेव वाज इन दैट प्रोटेस्ट, राइट? तो 2014 में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग कि ये एक बहुत करप्ट गवर्नमेंट है, क्रोनी कैपिटलिज्म करती है, सब कुछ छुपा के रखती है, बहुत स्कैम करती है। तो बदल दिया, राइट? बदल कैसे दिया? मोदी जी आ गए ना। मोदी जी केम ऑन द स्टेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट? कैसे, मतलब कि देश को सेवियर की जरूरत थी और मोदी जी प्रकट हो गए, दैट टाइप ऑफ थिंग दे ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट। इट वर्कड, राइट? बट द वे दे प्रेजेंटेड इट वाज इंपॉर्टेंट। यूपीए का जो कम्युनिकेशंस का तरीका था ना, तब बहुत ट्रेडिशनल था। वो टीवी पे डिपेंडेंट थे, वो न्यूज़पेपर्स पे डिपेंडेंट थे, जो भी एड्स करने, जहां पे भी करने, राइट? मोदी जी जब आए, नई बीजेपी लेके आए, वो एक तो बीजेपी आईटी सेल लेके आए, बट ऑल्सो उन्होंने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया, राइट? कैंपेन्स एंड ये, एक तो इट मेक्स हिम लुक वेरी मॉडर्न, राइट? यू नो, उस टाइम पे ही लुक्ड वेरी मॉडर्न कि अरे बीजेपी इज यूजिंग सोशल मीडिया, देखा नहीं था लोगों ने पहले। तो दैट कॉट यूपीए ऑफ गार्ड कंप्लीटली। इट केम आउट ऑफ नोवेयर। उनको पता ही नहीं था कितना इन्फ्लुएंस है इंटरनेट का लोगों पे उस टाइम पे, और वो भी था सिग्निफिकेंट, इंटरनेट का इफेक्ट था, बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
जैसे व्हाट्सएप पे या फिर और जो ऑर्गेनाइजेशन करना है, रैलीज करने हैं, जो भी करने, उसके ऑर्गेनाइजेशन के यूजेज में बहुत सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज हुआ. वेरी मॉडर्न वे ऑफ कैंपेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड देन, राइट. यूपीए के पास कोई तोड़ नहीं था, कोई ये सब रीजनल पार्टीज तो छोड़ दो, वो तो बाबा आदम के जमाने में थे तब भी. फिर हुआ क्या कि 10 साल के लिए दे वेर एबल टू कंट्रोल द नैरेटिव विद दिस न्यू सिस्टम जो उन्होंने बनाया है कि इंटरनेट का यूज करके, बट ऑल्सो स्लोली स्लोली उन्होंने टीवी मीडिया पे भी टेक ओवर कर लिया, राइट. जो गोदी मीडिया बोलते हैं, राइट, उसको मीडिया ओनरशिप के थ्रू एक्सेट्रा टेक ओवर कर लिया. बट एक इंपॉर्टेंट चीज थी उनके पास, केबल टीवी एक्ट, राइट. एक एक्ट बनी हुई है जो गवर्नमेंट को पावर देती है टीवी को कंट्रोल करने की, राइट, एक प्रोग्राम कोड के थ्रू. तो अगर टीवी वाले फॉलो नहीं करते तो उनको बंद भी कर देते हैं, उनका सस्पेंड भी कर देते, बहुत कुछ. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंट्रोल कर रहे थे. बिजनेस ओनरशिप के थ्रू भी कंट्रोल कर रहे थे कि कुछ लोग ही सब टीवी ओन करेंगे. जैसे अभी अंबानी के पास नेटवर्क 18 का पूरा बड़ा ये है, अडानी के पास एनडीटीवी आ गया है, फिर इंडिया टुडे ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द पूरी फैमिली एक्सेट्रा. तो कुछ फैमिलीज है जो मीडिया कंट्रोल करते हैं, राइट. तो उन्होंने इनको पूरा अपने अंदर समेट लिया, राइट. तो हुआ क्या कि उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, राइट. बट 2018-19 के बाद, आई थिंक उनके सेकेंड टर्म में, मोस्टली कोविड के टाइम पे, राइट, द न्यूज वाज नॉट एबल टू कीप अप विद द नैरेटिव, राइट. रियलिटी बदल गई लोगों की. जैसे कोविड में याद होगा कितने लोग मरे, राइट. तुमको पता है 2-3 लोग जो तुम्हारे ही आसपास के लोग थे वो गए, राइट. इट वाज अ ट्रॉमेटाइजिंग टाइम. एंड उस टाइम पे अगर टीवी न्यूज आपको बार बार बता रहा है कि भैया एक तो सब चंगा सी, गवर्नमेंट इज हैंडलिंग एवरीथिंग, डोंट वरी, एंड द सेकंड थिंग दे आर टेलिंग यू कि मुसलमान प्रॉब्लम है, राइट. वही दो चल रहा था टीवी पे. और एक बीच में वो जस्टिस फॉर एसएसआर का भी कांड हो गया था, वो उस पे बवाल हुआ था. तो रियलिटी मैच नहीं कर रही थी उससे हमारी किसी की भी, राइट. तो लोगों ने फिर यूट्यूब देखना शुरू किया, लोगों ने ऑल्टरनेट न्यूज सोर्सेज देखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट एक ऐसी चीज बन गई थी जहां पे मैं भी एक अपना कॉल सेंटर चला रहा था. आपको भी पता होगा कुछ फ्रेंड्स जो कॉल सेंटर चला रहे थे, राइट. इंटरनेट के थ्रू चल रहा था. क्या करते थे कि सोशल मीडिया पे एक नंबर डालो कि अगर आपको सिलेंडर चाहिए हम हेल्प करेंगे. तो हम कुछ सिलेंडर वालों को फोन करते थे और बोलते थे कि भैया आपके पास है क्या, और फिर वो मैच करते थे और फिर एक डेटाबेस बना के हमने कॉल सेंटर चलाया था. ये सब लोग कर पाए और उनको फिर रियलाइज हुआ कि भैया असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, असली काम तो ये इंटरनेट वाले चोमू लोग कर रहे हैं जो अनोनिमस है, अपने घर पे बैठ के कोई रिसोर्सेज नहीं, एक फोन कर करके हेल्प कर रहे हैं हमारी. तो लोगों की एक तो सिंपैथी बढ़ने लगी क्रिएटर्स के लिए भी, क्योंकि क्रिएटर्स आपको याद होगा बहुत सारे क्रिएटर्स ये शेयर करने लगे कि सिलेंडर चाहिए तो यहाँ पे नंबर शेयर बताओ. फिर वो डीएम्स आते थे तो वो भी कॉल करके पूछते थे कि अरे मिलागा. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, क्रिएटर्स है, बड़े बड़े क्रिएटर्स है जिन्होंने ये काम किया है, राइट. साइलेंटली किया है, कभी ब्रैग नहीं किया है, पर किया है, राइट. और उनके फॉलोअर्स की मदद की है, राइट. तो इतने लॉयल फॉलोअर्स बन गए ना कुछ लोगों के कि मतलब अगर सोचो कि आपके दादी की जान बचाई है आपके क्रिएटर ने, राइट. तो इस लेवल का एक फेमिलियरिटी हो गया. तो ये ना फिर मोदी गवर्नमेंट को उसके बाद रियलाइज होने लगा है धीरे धीरे 2023 के आसपास कि नैरेटिव भैया हाथ से छूट चुका है, राइट. नैरेटिव अब लोग ट्रस्ट जो करते हैं, जो न्यूज इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो लोग बदल गए, राइट. तो उन्होंने फिर थोड़ा लेट रियलाइजेशन हुआ. आई थिंक आपने जो बोला जो बिल आया था ना, वो लास्ट ईयर आया था नवंबर में 2023 में, राइट. जो फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने डाला, राइट. आई थिंक तब उन्होंने थोड़ी सी साइंस दिखाना शुरू किए थे कि भैया ये लोग तो कोई अपना ही नैरेटिव चलाने लगे साइड में, हमारा तो कोई देख ही नहीं रहा है. और एक फनी थिंग, यू टेल मी कि आपके घर पे टीवी देखते हैं लोग, मम्मी पापा कोई भी? हाँ. देखते हैं ना. कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं मतलब क्या चैनल
कैसे क्या पूछो, कुछ तो कभी पूछो नोटिस ऐसे। किया है मतलब सोचो कैसे, अच्छा आपके आपके पेरेंट्स के पास फोन है, वो व्हाट्सएप करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट हम्म। राइट आप ऑब्जर्व करो, हाँ नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर वाचिंग टीवी, राइट टीवी देख रहे एड ब्रेक आ गया, रील हाँ पे चालू हो गए या हाँ, फिर स्क्रॉल व्हाट्सएप करते पे हैं। चालू हो गए, राइट दिस इज कॉल्ड सेकंड स्क्रीन बिहेवियर, राइट हो हाँ क्या रहा है कि उनका जो एड का कंजम्पशन है अभी वो इधर से आ रहा है, उधर वो देख ही नहीं रहे, राइट तो एडवर्टाइजर्स को भी ये रियलाइज होने लगा है कि भैया हमको अगर हमारा माल बेचना है तो ये टीवी यूजलेस हो चुका है, क्योंकि लोग तो एड देखने के जगह स्किप कर, है ना मेरे पास इतना अच्छा 2 3 4 5 रील हो जाएंगे उस टाइम पे, म्यूट करके वही कर रहे हैं ना लोग। तो ये जो सेकंड स्क्रीन बिहेवियर है ना, उससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है कि आप ठीक है आप कोई सीरियल देख रहे हो वहां पे, पर आपके फोन पे कोई क्रिएटर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि अरे यहाँ पे खड्डा है, ये क्या कर रहे हो तुम इसके बारे में, ऐसे 2 3 रैंडम चीजें आपके दिमाग में चली जाती है वो एड ब्रेक में राइट तो या फिर व्हाट्सएप पे कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी पढ़ ली या जो भी आउटरीच पढ़ लिया या फिर हाँ। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स अब ये है, वो नहीं है, राइट वहां पे तो बस चिल्लम चिल्ली चलती है व्हाटएवर। तो उनको रियलाइज हुआ कि भैया ये जो फोन को जो लोग हैं ना, जो चेहरे हैं जो हमको अभी इंफॉर्मेशन, उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अभी। तब उन्होंने ये ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया। अब उनको जो टीवी न्यूज के साथ किया था ना, केबल टीवी एक्ट के साथ, वो उनको इंटरनेट के साथ करना है। जो भी कंटेंट इंटरनेट पे जाना है उस पे उनको एक तरीके का लगाम लगाना है, लाइक जस्ट दे माइट नॉट डू एनीथिंग टू यू बट दे कैन, वो थ्रेट क्रिएट करना है, राइट अभी क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि यूट्यूब मुझे कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट फिर भी बोल सकती है यूट्यूब की कि इसका वीडियो निकालो, बट कौन करेगा? यूट्यूब करेगा, राइट तुम्हारा अगर वीडियो गया बाहर और गवर्नमेंट ने लेट्स से कोई बोला कि अरे ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, चल बात कर, इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक पीस ऑफ कंटेंट, कुछ भी हो सकता है रीजन उसके लिए, एंटी नेशनल फीलिंग्स हो रहा है या फिर रिलीजन को इंसल्ट कर दिया या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मोदी जी को अच्छा नहीं लगा, जो भी हो रीजन वो फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करेंगे कि यूट्यूब को बोलेंगे कि भैया हम आपको ये लिंक भेज रहे हैं, ब्लॉक कर दीजिए, राइट उन्होंने जॉन ऑलिवर के साथ यही किया था। जॉन ऑलिवर के मोदी वाले एपिसोड्स इंडिया में दिखते नहीं है, हाँ, देखा था राइट मैंने। इलेक्शन वाला जो एपिसोड था आपको याद होगा, कब आया वो? इलेक्शंस खत्म होने के बाद इंडियंस के लिए, क्योंकि बाकी सब तो इलीगली देख रहे थे, मतलब लाइक वीपीएन यूज कर आके वगैरह, मैंने भी देख लिया था वो वैसे ही। तो वही है ना, एक तो इन लोगों को समझ में नहीं आता इंटरनेट काम कैसे करता है, बुड्ढे बुड्ढे ब्यूरोक्रेट्स बैठ के चोमो टाइप डिसीजन ले रहे हैं बेसिकली, उनको समझ में नहीं आता ये क्या बीस्ट है जिसको रेगुलेट करना है, राइट आप तो इफ आई मे आस्क योर एज, कितना है आपका एज? 27। 27, right? So you were born with the internet, right? Like I mean, as far as you remember, इंटरनेट था ना तुम्हारे पास पहले से? कोई भी डायल अप होगा या फिर कुछ होगा? हाँ, मतलब मुझे याद है मैं 7th 8th क्लास में था तो वो डोंगल्स आते थे एमटीएस कंपनी के। वो टाटा के और इसके उसके आते थे, एमटीएस, राइट आई रिमेम्बर। तो वो कौन सा साल था विच इज मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं उस समय GTA वाई सिटी के लिए मैंने पापा से जिद की थी, पापा मुझे इंटरनेट चाहिए। मुझे याद एग्जैक्टली याद नहीं है, 7th 8th क्लास की बात है शायद ये, शायद तो 2010 2009 GTA की बात। वाइस सिटी टॉरेंट से डाउनलोड करना था याद है Those were the days, friends. मैंने भी बहुत GTA खेला है, मैंने वाइस सिटी तो फेवरेट है, बट आई अंडरस्टैंड, सी दिस इज द थिंग, राइट? तो आपको इतने यंग एज में पता चल गया था कि इंटरनेट से आप जैसे अगर आपके पास गेम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कोई पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा, ये करेगा, बिकॉज इंटरनेट इज फुल ऑफ हैकर्स, राइट? कुछ ना कुछ मतलब जुगाड़ू लोग हैं, मतलब सबके सब इंटरनेट पे जो नर्डी लोग हैं ना, जो हमारे जैसे ऐनक पहन के बैठे रहते हैं, थोड़े नर्ड्स हैं हम, ओके लाइक हमको चीजें तोड़ने में बड़ा मजा आता है लाइक बिल्कुल मस्ती करते हैं हम, काफी बचपन से करते आ रहे हैं, राइट? और लॉ अलग है, लॉ इज ऑलवेज अगेंस्ट पीपल हु वांट टू डू सच मस्ती, राइट? इससे किसी को वैसे हार्म नहीं हो रहा है, बट मॉरली इट्स रिप्रेहेंसिबल। और तुम जो क्रिएटर्स हो, गेमिंग के क्रिएटर्स हो,
उनको पैसा नहीं जा रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट? सो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, आई एम बाइंग ऑल द गेम्स, आई डोंट डू पायरेसी एनीमोर, राइट? पर मेरे पास तब पैसा नहीं था भैया, बट गेम तो खेलना था। सो बिल्कुल बिल्कुल। सबकी ही वही हाँ। हालत थी, राइट? मैं हाँ। अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। तो कमिंग बैक टू दैट कि इंटरनेट ना हमको एक रग रग में है हमारे, like literally every major moment in my life was because of the internet, right? मैं वही सोच रहा था ये जब हो रहा था ना ब्रॉडकास्टिंग बिल कि अ, ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट ने आपकी लाइफ कितनी चेंज की है? क्या अच्छा क्या मेरे से डिसीजंस कैन यू थिंक ऑफ? हाँ, आपके बारे में। अच्छा इंटरनेट ने सबसे पहले तो यार इन्फॉर्मेशन पटक के रख दी मेरे सामने। मुझे अब किताबों की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि लाइब्रेरी भगूं या फिर मुझे अब किसी से पूछने की कुछ जरूरत है, किसी टीचर से या फिर उस फील्ड के पार्टिकुलर बंदे को ही पकड़ के लाना है, सिंपली गूगल करता हूं मैं। इस तरीके से मतलब मैं देखा जाता है क्योंकि पढ़ने लिखने वाला छात्र रहा हूं मैं हमेशा से, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट बहुत अच्छा लगा। एंटरटेनमेंट के लिए तो हमेशा से रहा ही है, आज भी है, एंटरटेनमेंट तो हमेशा रहेगा ही। पर मेरी जिंदगी उसने ऐसे ही बदली है। आज जितना कुछ मैंने सीखा है ना, मैं वैसे मैं बता दूं प्रोफेशन से मैं क्या हूं, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। म्यूजिक, ये मेरा स्टूडियो है, मैं म्यूजिक वगैरह ओह, बनाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी हाँ, नाइस। तो पापा ने मना कर दिया जब मैं नहीं कर रहा पे, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए की फीस चाहिए थी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए। आपको पता होगा अगर आप कभी जाओ तो। कहाँ सीखूंगा? यूट्यूब। यूट्यूब ने मुझे बेस्ट। सिखाया। एंड नाउ मैं अब पैसे जो कमाता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है एक लड़का वो है जिसने कोर्स करके बैठा है वो कमा रहा है, और एक मैं हूं जो फ्री, मतलब फ्री तो नहीं बोलूंगा, कुछ इंटरनेट बिल्स वगैरह उन सबको ऐड हाँ करूंगा, हाँ लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सस्ते में प्रैक्टिकली मैंने, फ्री था। हाँ हाँ मैंने सब सीख लिया यार। इंडस्ट्री लेवल हाँ, की चीजें मुझे आज पता है, इंडस्ट्री लेवल की चीजें जो एग्जैक्टली बॉलीवुड में बंदों को एग्जैक्टली। पता है। तो ये है इंटरनेट। तो बेस्ट बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया। मेरा भी वैसे ही हुआ, पता है? मैं जब मैंने दुनिया देखी है जब इंटरनेट नहीं था, राइट? बिकॉज आई एम दैट ओल्ड नाउ। सो व्हिच इज लाइक देयर वाज अ टाइम वो डायल अप आता था, जो मॉडेम लगा के बीएसएनएल सप्लाई करता था, तब के टाइम से। और बाबा आदम के जमाने के डॉस कंप्यूटर से, लाइक यू नो, आई हैव बीन अ नर्ड, राइट? लाइक तब से, राइट? तो इंटरनेट जब आया ना, सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ इंटरनेट ने की है, एक तो मेरी सोशल लाइफ एक्सपैंड कर दी, राइट? मेरी बहुत डिफिकल्टी थी स्कूल में, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बहुत मतलब इंट्रोवर्ट थे। लाइक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी नहीं, बट मोस्टली लाइक यू नो, आई वाज, लेट्स से आई वाज लाइक वन ऑफ दोज पीपल हु इज नॉट फेलिंग एंड ऑल्सो नॉट टॉपिंग। तो मैं बीच में कहीं तो भी पड़ा हुआ था, तो मुझे सब इग्नोर करते थे। सो लाइक यू नो, क्योंकि फेल होते हैं उनको सब देखते हैं, टॉपर करते हैं उनको सब देखते हैं, ये जो बीच में जो बेरली पासिंग लोग होते हैं ना, वो एक तरीके से भूत बन जाते हैं, राइट? क्लासरूम में घूमेंगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं वैसा बच्चा था कि पास तो हो जाता पर बेरली। तो दोस्त नहीं थे, बट इंटरनेट की वजह से ना, लाइक याहू मैसेंजर पे, ऑरकुट पे, और इधर उधर, या और क्या था, हाइक पे, वो टाइम पे ना मेरे दोस्त सब वर्चुअल थे। कौन सी दुनिया के कोने से मैंने दोस्त ढूंढ के निकाले थे, रियल नाम पता भी नहीं था, बट इतनी बकचोदी होती थी उनके साथ, मतलब पर्सनल ये वो व्हाटएवर, राइट? एक याहू मैसेंजर के चैट रूम में घुस जाओ, वहां पे 3 दिन के लिए मैं निकलता ही नहीं था, क्योंकि चलता रहता था वो। राइट? तो इंटरनेट ने एक तो मुझे थोड़ा सा सोशल लाइफ दिया, पैरा सोशल बोल सकते हो उसको। दूसरी चीज, जब मेरी लाइफ में एक बहुत बुरा पीरियड चल रहा था, जब मैं सीए की एग्जाम दे रहा था और पास नहीं हो रहा था, आई वेंट इनटू लाइक मैसिव डिप्रेशन, राइट? मुझे पता भी नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, तो बट आई नाउ रियलाइज आई वाज इन मैसिव डिप्रेशन। इंटरनेट की वजह से मुझे एक फेलोशिप के बारे में पता चला, जो एक एक्सपेरिमेंटल फेलोशिप थी, जो पार्लियामेंट में आप 1 साल के लिए काम कर सकते हो एक एमपी के साथ, राइट? मैंने रैंडमली अप्लाई कर दिया और मिल गया, और उसकी वजह से भाई साहब मेरी लाइफ चेंज हो गई, राइट? एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिकिंग इंटरनेट, राइट? अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं शायद अभी भी नागपुर में स्ट्रगल करता होता, मे बी आई वुडंट क्लियर द सीए एग्जाम, फिर मैं कोई अकाउंटेंट, मतलब आई एम नॉट डिसिंग अकाउंटेंट्स, आई एम सॉरी, बट एट द सेम टाइम लाइक माय लाइफ वुड लुक वेरी डिफरेंट, मे बी इट वुड बी बेटर, बट इट वुड बी वेरी डिफरेंट, राइट? तो ये लोगों को ना, जो बिल्स बना रहे हैं ना, इनको ये एक्सपीरियंसेस नहीं है, इनको ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि व्हाट दिस मीन्स फॉर अस।
लाइक जैसे आपने बोला ना कि आप एक म्यूजिक क्रिएटर बनना चाहते थे एंड द इंटरनेट टॉट यू हाउ, राइट? मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल पहले मैंने चालू किया, राइट? एडिटिंग मैंने यूट्यूब पे सीखी है, मैं खुद एडिट करता हूँ सब वीडियोस मेरे, जो भी मैंने शूटिंग यूट्यूब से सीखी है, राइट? लाइक फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ये कैसे, कौन सा माइक लेना है, ये इफेक्ट कैसे लाना है, ये पीछे जो इफेक्ट दिख रहा है, हाँ 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 राइट? यहाँ पे हाँ एक हाँ प्रोजेक्टर लगा है, मुझे किसने बताया? टेक्निकल गुरुजी ने। Like this shit, like see, like see, that's the thing, right? Like we don't realize how lucky we are, right? Yeah. And also we don't realize how lucky we are, but also I will die before I let the internet die, right? The beauty of what this thing has given me, this one technology has given me, is very personal to me, right? तो जब ये ब्रॉडकास्टिंग बिल लाके मेरे इंटरनेट के साथ चोमुगिरी कर रहे हैं ना, तो मेरा सटक जाता है। जब भी ये लोग ऐसे बकवास लॉज लाते हैं ना, जिसकी वजह से एक तो इंफॉर्मेशन गेटिंग हो जाएगी, राइट? और हम क्रिएटर्स जो एक्चुअली ये फोकट में ही कर रहे हैं, लाइक बिकॉज हमको लगता है कि लोगों को कुछ मे बी इंफॉर्मेशन मिल जाए बाय चांस, राइट? उनको भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? गुस्सा बड़ा आता है फ्रेंड, बहुत गुस्सा आता है। and you know, when you put it that way, people don't realize this कि अगर तुम्हारा गवर्नमेंट तुम्हारे इंटरनेट को कंट्रोल करेगा, तो वो तुमको ऐसे ही चीजें देखने देगा जो वो चाहती है। जो टीवी के साथ हो रहा है ना, वो इंटरनेट के साथ करेंगे वो। जो चाइना में हो रहा है ना, वो इंडिया में होगा, right? That's the level of control that they're aiming to have, right? But एक बहुत मस्त चीज है हमारे गवर्नमेंट के बारे में और ब्यूरोक्रेसी के बारे में, बड़े इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, राइट? मतलब सीरियसली, मतलब तुम, मैं और एक कोई भी रैंडम अपने ही एज का लोग अगर दारू पीते पीते एक बिल बना देंगे, हमारा बिल ज्यादा अच्छा होगा उनसे। ऑनेस्टली मैं गारंटी देता हूँ कि लाइक मेरे को ड्राफ्टिंग थोड़ा बहुत आता है, राइट? एक लॉयर को लेके बैठ जाएंगे, राइट? तुम, मैं और लॉयर और एक बियर, राइट? 6 घंटे में हम इनसे अच्छा बिल बना सकते हैं, एटलीस्ट फ्रेमवर्क, राइट? बिकॉज सी हियर्स द थिंग, वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रेगुलेटिंग। ठीक है, तुमको इंटरनेट रेगुलेट करना है, मुझे समझ में आ रहा है कि यू कांट रन पीपल, लेट पीपल रन वाइल्ड, बिकॉज दैट डजंट फिट इन योर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है, लोग कुछ भी बोल के चले जाएंगे, फिर लोग दूसरे ऑफेंड भी हो जाएंगे, तो हम ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑफेंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल, राइट? थिंक अबाउट इट, राइट? गवर्नमेंट कोई ऐसे इंसान तो नहीं है ना, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे अफेंड कौन होता है? लाइक अगर ये जो हम बात कर रहे हैं, राइट? अगर मैंने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट में लोग गाय का मांस खाते हैं, इट इज अ फैक्ट, राइट? तो बोल सकते हैं, बट लेट्स से कोई अफेंड हो गया अभी, राइट? वो तो इंसान है, राइट? वो इंसान है, वो कंप्लेन करेगा। गवर्नमेंट क्यों ऑफेंड होती है भैया? गवर्नमेंट की कोई फीलिंग्स है क्या? Does government have any emotions? No, it doesn't. It's a made up freaking entity, right? ये इंसान को ऑफेंस लग सकता है, ठीक है? तो इंसान के साथ बात कर सकते हैं हम, मतलब लाइक तुम ऑफेंड हो गए, वो इंसान को मेरे सामने लाओ, फिर भी एक पुलिस स्टेशन में सामने लेके आओ, दोनों को साथ में। जिसने एफआईआर फाइल कर दिया, मैं चला गया पुलिस स्टेशन में कि भैया क्या हुआ, क्यों ऑफेंड हो गए, बताइए मुझे। इंसान में ये रिजॉल्व हो सकता है। ये गवर्नमेंट को घुसने की क्या जरूरत है इसमें? It's a very basic question, right? बट लोग वही होते हैं ना कि गवर्नमेंट को एक तो नैरेटिव चलाना है और लोगों को अफेंडेड रखना भी है, कि बेसिकली यूज वही लॉज जो बना रहे हैं वो यूज करके इनके बिहाफ पे अफेंड लेके उनके लिए जो इनकन्वीनियंट लोग हैं उनको बंद करने की कोशिश करेंगे, राइट? क्योंकि उनका नैरेटिव, जैसे मैं अंबानी, अडानी एक्सेट्रा के स्टोरीज बहुत करता हूँ, राइट? नाउ व्हेनेवर आई डू दोस स्टोरीज आई एम वेरी केयरफुल, बिकॉज अडानी जी पड़े हुए, अडानी जी देश है, देश ही अडानी जी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वही बोलते हैं, मैंने नहीं बोला। वो बोलते हैं। तो अगर वो इतना बड़ा आदमी है और मेरे जैसा एक छोटा सा क्रिएटर
थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा है, वो तो मुझे ऐसे आराम से ऐसे कुचल देंगे, राइट? मैं तो चीटी हूँ जो ऐसे आके ऐसे कुचल देंगे, डिफेमेशन केस डाल देंगे, लॉयर्स 50 लॉयर्स लगा देंगे, मैं तो कोई लॉयर भी नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट? करने के लिए कर सकते हैं, बट what will be better for them is if I get shut down for someone else's offense. Because फिर उनको रियली शट डाउन क्यों करना है मुझे? क्योंकि मैं उनके लिए इनकन्वीनियंट न्यूज बाहर ला रहा हूँ, राइट? दैट इज चैलेंजिंग देयर crony capitalism, alleged inflation of stock, पे क्वेश्चंस पूछे जा रहा हूँ मैं, राइट? अब वो डायरेक्टली अगर मेरे पे आएंगे तो न्यूज वाले भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे, मेरे फॉलोअर्स देखेंगे, उनकी बड़ी बदनामी होगी, राइट? होगी ना बदनामी, लाइक उनको भी पता है ना थोड़े बहुत फॉलोअर्स है, बट दैट कैन टर्न इनटू समथिंग बिगर, राइट? तो वो क्या करते हैं फिर? गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भैया तुम इनके बिहाफ पे कोई तो भी ढूंढो, ऑफेंड हो गया होगा उसको, और इसके लिए बंद करो, क्योंकि अडानी एंड अंबानी इज नॉट द ओनली थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डूइंग अदर थिंग्स। तो वो अदर थिंग्स में मैं कभी कुछ बकचोदी कर गया होगा तो वो पकड़ेंगे और उसके लिए बंद करेंगे, राइट? उसके लिए उनको ये बिल चाहिए, राइट? सो वो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा उनके लिए कि कोई भी अफेंड हो गया तो वो आपको कंप्लेन करेगा, राइट? आप मुझे कंप्लेन करेगा, मेरे ऑफिसर, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर मेरे को एक बिठाना पड़ेगा जो कंप्लेन करेगा, राइट? तो बहुत सारे उसमें प्रोविजंस है लाइक विच आर प्रॉब्लमैटिक, बट अब तो वो विड्रॉ भी कर रहे हैं। विड्रॉ मतलब थोड़ा टेम्पररी रिलीफ है अभी, उन्होंने वो ड्राफ्ट विड्रॉ कर लिया है ऐसे बोल तो रहे, बट मुझे लगता है विंटर सेशन में वापस आने वाला है ये। अच्छा, 2 क्वेश्चन है मेरे इससे रिलेटेड। पहला कि लिसन, इफ आई गो टू लॉन्ग प्लीज इंटरप्ट मी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, आपका ही वक्त बर्बाद होगा, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। यहाँ पे ना मेरे 2 क्वेश्चन ये आया था सबसे कि मैंने शोर बस एक ही खेमे में उठते देखा, आपके वाले खेमे में बहुत एक शोर उठा कि यार ये बिल आ रहा है, ऐसे ऐसे फलाना ठिकाना। दूसरे खेमे से मुझे एक भी वीडियो, एक भी शोर सुनने को क्यों नहीं मिल रहा? और दूसरा क्वेश्चन कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन क्या कर रहा है? दूसरा खेमा मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो डिफाइन करो। जैसे कि मैं डिफाइन कर दूं तो जैसे अभिनव, अगर मान लो ध्रुव राठी वगैरह हो गए, ये इधर के हो गए जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये समझ लो आप। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले बंदे तो कह रहे थे भैया ये फलाना ठिकाना एक बिल आ रहा है, ऐसा करके हमारी आवाज बंद करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरा जो खेमा है, जैसे अभिनव का एग्जाम्पल ले लूं मैं, बाकी जो उधर है जो उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, कम बहुत रेयरली करते हैं, मतलब सुनने को नहीं मिलता, तो वहां से कोई शोर सुनने को क्यों नहीं मिल रहा? एंड सेकेंड, क्योंकि वो भी तो क्रिएटर है ना, अगर उनकी भी तो आवाज भी, तो उनको भी दिक्कत आनी चाहिए ना इससे, तो उनकी फ्रीडम भी छिन रही है, तो वहां से क्यों शोर सुनने को नहीं मिला? और सेकंड, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन क्या कर रहा है इस बारे में फिर? हाँ, तो इंटरनेट फ्रीडम पहला, सेकंड आंसर करता हूँ कि हमने जो कैंपेन की थी अभी, वो हम कुछ क्रिएटर्स थे, विमो भाई थे और मेड्यूसा थी और रैंटिंग गोला और काफी मतलब सोहेत, बहुत सारे हमारे कुछ क्रिएटर फ्रेंड्स हैं। अंधेरी वेस्ट शिट पोस्टिंग पता होगा आपको इंस्टाग्राम पे, देखा वो उनकी टीम IFF, तो हम ये सब लोग मिलके, अपार, निखिल और काफी लोग थे, मतलब एक्टिविस्ट्स और लॉयर्स एक्सेट्रा, हमने सबने मिलके ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज किया था कि क्या करना है और कैसे करना है, राइट? एसेंशियली देखो, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तुम्हारे लिए भी, मतलब तुम भी सेम कैटेगरी में हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जरूरत क्यों पड़ी मुझे और मेड्यूसा को और विमो को चिल्लाने की, राइट? कि उसमें एक फ्लॉज है वो बिल में, राइट? कि एक ऑफिसर, उसको अगर ऐसे लगा कि मैंने कुछ किया है तो वो मेरे दरवाजे पे आ सकता है, वो अंदर आके मेरा इक्विपमेंट लेके चले जा सकता है, राइट? और फिर उसके बाद वो मुझे बताएगा कि क्यों किया उसने, राइट? और फिर मैं कोर्ट नहीं जा सकता उसके बाद, राइट? एंड उसके बाद वो डिसाइड करेगा वो मुझे वो इक्विपमेंट वापस कब मिलेगा, राइट? तो ये ऐसी तरीके की, सही में इतने इतने वियर्ड लॉजिकली ब्रेनलेस क्लॉजेस है ना उसमें। तो ये जब मैंने देखा तो मैं इन लोगों से ही बात कर रहा था और विमो ने शायद बोला था उस दिन कि बंद करना पड़ेगा, मेरा कंप्यूटर चला जाएगा तो क्या करूंगा मैं? एंड इट ऑल्सो स्ट्रक मी कि देखो मैंने कितने अभी मैंने 12 साल काम किया है, राइट? उसमें से कुछ बहुत थोड़े बहुत सेविंग्स आए, फिर थोड़ा सा फिर मेरे पास जब कैपिटल आया तब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया,
राइट, कि जैसे ये लाइटिंग, ये वो कैमरा, एक सब एक्सपेंसिव है यार, तुमको तो पता ही है, इक्विपमेंट से लेके सब कुछ, सॉफ्टवेयर खरीदा, बड़ा एडिटिंग का पीसी खरीदा, सब कुछ। पर यार मेरे सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गए इसकी वजह से, राइट। अब मैं आई मीन है थोड़े बहुत, मतलब इमरजेंसीज के लिए होगा, बाजू में एफडी लगा के रखे हैं, बट लाइक वैसे रियलिस्टिकली मेरे सेविंग्स खत्म हो चुके हैं, राइट। बट मैंने सोचा कि नहीं, अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं, अभी शुरू करते हैं, तो शायद मे बी 2-3 साल में मेरे पास फिर से वही ये होगा। अब क्या हो रहा है कि मेरा चैनल थोड़ा बहुत अच्छा चलने लगा है, तो मुझे थोड़े पैसे आने लगे, तब मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं लोगों को हायर करने चालू किया। मतलब मेरे अब टीम में 3 लोग हैं, मैं इनको हायर कर रहा हूँ, मतलब लाइक यंग है, कम पैसे देता हूँ, मतलब जितना दे सकता हूँ, बट है डेडिकेटेड है, राइट। अब मैं शोज करने वाला हूँ, लाइव शोज, राइट। उसके लिए जो भी मुझे प्रोडक्शन हाउस से बात करना था, मैनेजर के लिए एक्सेट्रा, वो भी मैं कर पा रहा हूँ, राइट। तो मैं जितना भी पैसा आ रहा है वो मैं इसी में डाल रहा हूँ, राइट। बट देन मेरा अगर इक्विपमेंट लेके ये उठा के लेके चले गए, मैं तो खत्म बॉस, राइट। तुम्हारे साथ भी वही होगा, राइट। सेम यार, हाँ सेम है ना, लाइक हमारे पास नहीं है यार सेविंग्स। और मजे की बात यह है कि हमको वो किसके साथ में रख रहे हैं, ANI न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ नेटवर्क। टाइम्स नेटवर्क के 400 न्यूज़पेपर्स है, राइट। टाइम्स नेटवर्क के कुछ 100 चैनल्स है, जो भी $multi-billion कॉर्पोरेशंस, राइट, जिनके पास उनका एक डेस्क से इक्विपमेंट लेके जाएंगे तो लाइक लिटरली 2 मिनट में एक और लेके आएंगे वो, राइट। तो सोचो, लाइक हम जो है, अगर हमारा ये उठा के लेके चलेगा, हमारा धंधा लेके जा रहे हैं वो, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम चिल्ला रहे थे। अब आपका क्वेश्चन दूसरा जो था कि वो लोग क्यों नहीं बोले, राइट। उनके लिए नहीं है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, राइट। क्यों? थिंक अबाउट इट, दे आर बिगर यूट्यूबर्स, they have a much longer like sort of rope to play around, राइट। उनके अभी सेविंग्स बन गए, उनके अभी थोड़ा सा रिकग्निशन आना चालू हो गया, उनके एड रेवेन्यूज अच्छे हो गए, उनके मेंबरशिप्स अच्छे हो गए, तो दे हैव लाइक आई वुड से दे विल बी रिच नाउ, right? They will be actually very rich. Like even if you take Dhruv Rathi, again, nothing against him, but this is a fact. He does a vlogging channel. You see him traveling all around the world. Yeah. What does he do? He does YouTube. Right. He has a considerable amount of resources now, right? उनकी एक टीम भी बैठी हुई है, 8 लोगों की टीम, फुल्ली पेड, वेरी वेल पेड टीम, एडिटर्स 3, ये वो व्हाटएवर सब कुछ करके रखा है ध्रुव ने, मेहनत से किया है, राइट। तो ध्रुव जो हालत में था ना, जो 2017-18 में था जब वो शुरू कर रहा था, वो हालत में अब हम है, right? Maybe 10 years later I would not be really triggered by this. बट अभी तो ट्रिगर होना बनता है भाई, राइट। हाँ, बिकॉज सोचो ना कि अभी वो लोग ट्रिगर कब होते हैं, मैं अभी ये भी बता सकता हूँ, और मैं बताऊंगा कब वो बनाएंगे वीडियोस, राइट। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये बिल आएगा, विंटर सेशन में आएगा, राइट। और ये गवर्नमेंट बुलडोज करने की कोशिश करेगी, राइट। अगर वो सक्सेसफुल हो गई बुलडोज करके ये करने की, तब ये लोग ना इतने वीडियोस पे लेंगे ना, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अभी ना इनके लिए ये थ्रेट इतना रियल नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली, राइट। आई मीन ये ड्राफ्ट है वैसे भी, राइट। हमको तो ये पहले से ही मारना था, क्योंकि मैं सोचने लगा कि अगर वो पास हो गया तो इन पे आएगा, वो फिर भी रिकवर कर सकते हैं, बट हमको तो पार्लियामेंट में ही नहीं जाने देना, ये हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट है ये, राइट। कि एंड मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे हजारों क्रिएटर्स जो अभी अभी घुस रहे हैं गेम में, उनके लिए थ्रेट है ये पहले, राइट। बिकॉज तुमको एक तो कंप्लायंस के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तुमको ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बिठाना पड़ेगा, तुमको एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बिठाना पड़ेगा। एक थ्रेशोल्ड क्या है, लाइक मतलब कितने सब्सक्राइबर, कितने फॉलोअर्स के बाद, या ऐसे कोई भी वो डिफाइन करेंगे। उन्होंने 2-3 क्लॉजेस डाल के रखे, बहुत वेग है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत वियर्ड लॉ बनाया उन्होंने, ऐसे घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें बोल दी उन्होंने।
पहले तो उन्होंने ब्रॉडकास्टर का बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन रखा है, तो सभी लोग इंटरनेट पे जो है उनको जस्ट सब ब्रॉडकास्टर, हम जब बोलेंगे तब तुम ब्रॉडकास्टर, नहीं तो तुम देखो अपना, राइट। सेकेंड इज कि उन्होंने एक क्लॉज और एक डाल के रखा है कि अगर आप एक क्रिएटर हो जिसको कोई जेन्युइन हार्डशिप है, दिस एक्चुअल टर्म्स, जेन्युइन हार्डशिप, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्शन दे सकती है। ओके, तो मतलब उनके जो फेवरेट क्रिएटर्स है, हमारे जो डिसरप्टर ऑफ द ईयर बियर बाइसेप्स है, जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड में जो आ गए थे ना सबके सब, वो बहुत हार्डशिप है उनकी भाई। क्या जेन्युइन हार्डशिप का मतलब क्या है, बता मुझे। तुम्हारा पैर पॉटहोल में चला गया और मेरा अंगूठा लग गया, जेन्युइन हार्डशिप है भाई, ठीक है। एक्सेप्शन। अरे भाई मैं घूम नहीं पा रहा हूँ भाई। लूपहोल ढूंढ लेंगे भैया, लूपहोल ढूंढ लेंगे फिर हम ना। तो वो एक क्लॉज है, और तीसरा एक क्लॉज है कि अगर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, वो तो रजिस्ट्रेशन का एक थ्रेशोल्ड होगा जो वो लोग डिसाइड करेंगे, राइट। तो एक तो है कि सबको पहले आपने ब्रॉडकास्टर बोल दिया, बट फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुम में से कौन रजिस्टर करेगा, और हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन एक्सेप्शन भी रहेगा, राइट। तो इतना इतना ऐसे सिनिस्टर लग रहा है ना। हाँ, देख के जो सोचो आप, जो आंटी कुकिंग चैनल बना के खोली है, जो किचन में बस एक कुकिंग दिखाती है कि पराठे कैसे बनाने हैं सुबह गोभी के बच्चों के लिए नाश्ते में, वो भी जाके अपने आप को रजिस्टर करेगी, करना पड़ सकता है उसको। एक मजेदार डेफिनेशन है इसमें कि अगर आप एक कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो आप एक न्यूज ब्रॉडकास्टर हो। अच्छा, और अगर आप कोई तरीके की न्यू और नोटवर्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो पब्लिक को, तो आप एक न्यूज ब्रॉडकास्टर, राइट। तो देखिए आंटी है, राइट, वो इज मेकिंग पराठा, कि हम पराठे बना रहे हैं, शी पिक्स अप अ प्याज, शी इज कटिंग इट, रोने लगी, एंड शी इज लाइक, ओ रोना तो आएगा ही ना, इतना महंगा हो गया है प्याज में, मार्केट से 15 रुपए, क्रैकिंग अ जोक बट kind of giving you information, isn't she? Right? She is giving you new and noteworthy information of economic nature right now. तो अगर ये आंटी कोई प्रोटेस्ट में चली गई, राइट, बाद में कुछ प्रोटेस्ट में चली गई और ये आंटी दिख गई, राइट, और आंटी दिख गई है, एंड गवर्नमेंट बोली, अरे साला ये तो देख, ये यहाँ पे पहुंच गई, इसके सब फॉलोअर्स तो मतलब तगड़ा एकदम आउटरीच हो रहे हैं, राइट, कि एक फोटो डाल दिया उसने कि मैं प्रोटेस्ट में थी करके, उस पे ऑफेंस ले सकते हैं। फिर ये ढूंढेंगे कि अरे ये तो ब्रॉडकास्टर है, ढूंढो रे इसने रजिस्टर किया गया, ढूंढो, और फिर कितना थ्रेशोल्ड है इसका, क्या क्या किया था, रजिस्टर किया तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर किधर है इसका, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी किधर है इसकी, उसने सर्टिफिकेट दिया था क्या ये कंटेंट के लिए, हमने अलाउ किया था क्या ये, तब आएगा उस पे हैमर, राइट। सो इट्स वेरी, सी लोग जब पढ़ेंगे ना वो बिल, तो बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, बिल्कुल। इंटरनेट को कैसे कंट्रोल करोगे तुम, मुझे बताओ। वो भी सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हमारे इंडिया में है यार, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे हम इंडिया में ही हैं। अब तुम कैसे यार, मतलब कितने बंदे का चैनल बंद करोगे, कितने बंदों का सिस्टम उठा के ले जाओगे, इक्विपमेंट्स? एक बताओ ओके, इसमें एक और डेफिनेशन है कि इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एंड टेक्सचुअल नेचर will be also included in content, right? जो content जो definition है उसका वो bill में ही है, right? ठीक है, and if it's going to more than 2 and more people, then that is public content, right? मतलब basically अगर 3 लोगों का WhatsApp ग्रुप है, अगर तुम चैट कर रहे हो, तुम ब्रॉडकास्टर हो उनके डेफिनेशन के हिसाब से। एक सेकंड, WhatsApp ग्रुप भी हमारा उसमें आ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग? तो डेफिनेशंस ही ऐसे ब्रॉड रखे हैं ना उन्होंने, ऐसे बिजार डेफिनेशंस रखे हैं कि मैं इतना, देखो मैं उस दिन देख रहा था कि मुझे ये समझाना था कि ये कितना कितना वियर्ड है। मैं गया अदानी फाउंडेशन की वेबसाइट पर, राइट, अदानी फाउंडेशन की वेबसाइट पर श्री सर, बिजनेस सर जो हमारे हैं, उनके बर्थडे पे उन्होंने एक बहुत नेक काम किया है, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप चलाया, राइट। तो अडानी फाउंडेशन के वेबसाइट पे एक बड़ा ऐसे न्यूज आर्टिकल टाइप उन्होंने छाप दिया है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन श्री गौतम अडानी वी रैन दीज मेनी कैंप्स, वी गिव दीज मेनी गैलन्स ऑफ ये इन दीज मेनी प्लेसेस। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये तो न्यू एंड नोटवर्दी इंफॉर्मेशन है, ये तो सोशियो कल्चरल इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अडानी फाउंडेशन अब ब्रॉडकास्टर बन गया ना, हाँ, उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। टेक्सचुअल नेचर जब तुम बोलते हो,
और ऐसे ब्रॉड डेफिनेशन रखते हो और बोलते हो कि इफ यू आर शेयरिंग अ मैसेज का भी डेफिनेशन वैसी है, 2 or more people, it is basically will count. What the does that mean? Right? Like, so तुम ऐसे इतने ट्विस्ट कर करा के किसी को भी तुम उसमें बिल के दायरे में ला सकते हो, राइट? तो देखो, अब अपने और एक पहले जो ड्राफ्ट था, जो पहला जो ड्राफ्ट मैंने बोला ना, वो उसमें पर्सन का डेफिनेशन था इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? अ पर्सन यूजिंग द इंटरनेट, जैसे वो लिखना पड़ता है, तो पर्सन का जो डेफिनेशन है कि पर्सन कौन है, एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा जो ड्राफ्ट आया, फिर से डेफिनेशन देखा उसका, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया गायब हो गया। अब वहां पे एनआरआई को भी डाल दिया, ग्लोबल एप्लीकेशन, मिस्टर बीस्ट को भी डाल दिया, राइट? किसी को भी डाल दिया, बेसिकली वही ना, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। तो इनकी बेसिकली ध्रुव टाइप लोगों से फट गई होगी थोड़ी सी इसलिए उन्होंने वो तो बाहर है ना, लाइक वो तो कोई तो भी यूरोपियन कंट्री में, राइट? जो भी है, तो वहां पे ये तो पहुंच नहीं सकती, ये तो कोई ऑफिसर भेज के उसका इक्विपमेंट चुरा नहीं सकते, तो अब इसको कैसे बंद करेंगे? वो भी तो बोल ही रहा है ना देश के बारे में, तो फिर वो प्लेटफॉर्म को या फिर प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो उसको बोलेंगे तुझे यहाँ पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बिठाना पड़ेगा इंडिया में, ताकि हम जो भी एक्शन ले वो उस पे लेंगे। तुम्हारा एक कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए यहाँ पे, राइट? So see how that works. It's very bizarre, but then implement कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, और ऊपर से मतलब अब ये सोचो, वो जो ऑफिसर होगा वो, हम जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ, मैं तो रख नहीं पाऊंगा, अभी मेरे पास तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। अगर मान लो मैं 1 लाख सब्सक्राइबर भी आ गए मेरे, तो उससे भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ कि मैं एक ऑफिसर और फिर एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बैठा पाऊं। कमेटी भी तो बैठानी है, उसको भी तो हमें खर्च, मतलब उसमें भी बोल रखा है कि औरत होनी चाहिए, पता नहीं किस कौन से वर्ग का बंदा होना चाहिए, अलग-अलग जाति जनगणना से लोग होने चाहिए टाइप सा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड यार, मैं तो सिंपल कैमरा ऑन करके इंटरनेट दुनिया से बात करने के लिए आया हूँ भाई, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ तुम? और ये एक ही चीज नहीं है, वो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी आपको बनाना पड़ेगा पहले, फिर आप जो भी कंटेंट बना रहे हो वो आप डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, आपको पहले वो उनको दिखाना पड़ेगा, और फिर वो एक सर्टिफिकेट देंगे आपको कि आपका कंटेंट बढ़िया है, एकदम प्रोग्राम कोड से मैच करता है, जैसे सेंसर बोर्ड मिलता है, हाँ, कोई एंटी नेशनल फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं लोगों को, ला 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 ला, और आपके कंटेंट में वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट जब मांगेगी तब आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राइट? मतलब बेसिकली मूवी टाइप हो जाएगा ना, मतलब थिएटर में जो लोग देखते हैं तो एक डिस्क्लेमर आ जाएगा सामने की, दिस हैज बीन सर्टिफाइड बाय द कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी ऑफ चल बात कर। तो मेरा तो भाई एक ना एड डलवा देंगे, धूमपान वाला जो अक्षय कुमार का आता है ना, वो एड डलवा देंगे, फिर पूरा फील आएगा थिएटर का। अरे देखना रवि, मैंने वही सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा वाइल्ड थॉट्स होते हैं मेरे दिमाग में कभी कभी। एक वाइल्ड थॉट आया, राइट, कि लेट्स से इम्प्लीमेंट हो गया, राइट, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बिल इज अ रियलिटी, ये फॉर्मेट में, राइट? ऑल्सो बाय द वे आई वाज वाचिंग योर पॉडकास्ट, इसके पहले वाला with Sparsh was also there no on the podcast, तब I think तुमने ब्रॉडकास्टिंग बिल पे जो डिस्कशन किया था, आपने देखा था वो? हाँ, मैंने देखा वो। हाँ, तो बस आपको पता होगा क्या हुआ। तो मैं नहीं वही बोल रहा था, क्योंकि बिकॉज आई गेस तुम एक छोटा सा कंफ्यूजन था वहां पे, वो क्लियर करना था मुझे, कि बिकॉज आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द अदर जेंटलमैन, आई नो बायोशाला, बट आई बिलीव लाइक वन जेंटलमैन देयर सेड दैट यू नो बिल तो आया नहीं है, दिखा नहीं है, तो सब हवा में बात कर रहे हैं, राइट? राइट, नाम नहीं लूंगा यार, नाम नहीं लूंगा, छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इट्स ट्रू, आई मीन आई एग्री दैट बिल नहीं आया है बिकॉज गवर्नमेंट ने किसी ने दिखाया नहीं है, राइट? बट हुआ क्या कि कुछ लोग who shall remain unnamed, right, were good enough to give official documents of the government, which वो जो ये करके जो बिल दिया था ना, वो वाटरमार्क करके दिया था उनको। वाटरमार्क मतलब 18 लोगों को हमको पता है दिया है, वो 18 बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुए, अलग अलग वाटरमार्क लगा है उस पे, राइट? तो अगर आप चल बात कर इज नंबर 3 हु इज टेकिंग दिस बिल, यू टेक द बिल विथ नंबर 3 वाटरमार्क चिपका हुआ है सब जगह पे, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है वहां पे, राइट? एंड
आपको रजिस्टर पे साइन करना पड़ेगा कि चल बात कर टू कॉपी नंबर 3 एंड दिस इज द गारंटी दैट दे विल नॉट एवर शेयर इट, राइट? आपने शेयर कर सो दिया? मैंने अरे क्या अच्छा बात अच्छा कर नहीं, रहे मैं हो? पूछ रहा हूँ ऐसे 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 बात मत करो। कुछ लोग थे जिन्होंने हाँ। ये बिल देखे, राइट? एक्चुअली कुछ लोग थे जिन्होंने मल्टीपल कॉपीज देखे, ओके, कंपेयर करने के लिए कि भैया क्या है, पहले तो पढ़े, राइट? फिर बोला कि भैया ये तो चूतिया पे, लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे, वो कुछ लोग बोले, राइट? तो वो कुछ लोगों ने क्या किया कि सोचा कि अरे इनको फोटोकॉपी निकालने नहीं देना है, उनको ये नहीं करने देना, हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग साथ में आए, लाइक कुछ 3-4 लोग साथ में आए, सेक्शंस ले लिए और टाइप करने लगे, फॉर्मेट किया, मस्त किया, व्हाटएवर, और फिर इंटरनली सर्कुलेट करने लगे कुछ लोग, राइट? अब हुआ क्या मैजिकल कि एक दिन मैं उठा सुबह, मैं बाहर गया बालकनी में, चाय पीता हूँ कभी कभी, तो मेरे यहाँ पे एक पेन ड्राइव पड़ा हुआ था, राइट? तो मैं वो लेके आया अंदर, वो देखा मैंने, तो उसपे ये ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट था। नहीं, दिस मुझे होल थोड़ा कंफ्यूजन हो वियर्ड लिया। स्टोरी। हाँ, मैं दिख रहा है, मतलब चेहरे पे दिख रहा है रवि, तेरे हाँ, दिख रहा है मुझे कि तू अब कंफ्यूज मुझे हो गया है। हाँ हाँ, बताओ मुझे, बताओ, मैं समझ जाऊंगा, देखो, आप बताओ। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखा, बेसिकली गवर्नमेंट ने एक बिल लाया जो किसी के साथ शेयर नहीं करना था, राइट? स्पेशली क्रिएटर्स के साथ शेयर नहीं करना था, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, राइट? तो जो कुछ लोग थे उन्होंने सोचा कि ये बहुत गलत है, हमको देखना है कि वो बिल में क्या है, राइट? तो वो बेसिकली अनऑफिशियली सर्कुलेट होने लगा, राइट? जो मैंने प्रोसेस बताया ना, जो पहले जो किसी ने किया था लीगल रीजंस के लिए, मुझे वो गलत था, बेसिक लेकिन वो गलत था। क्या गलत ऐसे था? कॉन्फिडेंशियल जो डाटा ड्राफ्ट जो मिला, उसको सर्कुलेट किया गया, ये गलत नहीं लगता आपको? नहीं यही तो है ना, लाइक लोगों का ये समझना बहुत जरूरी है कि देखो, बिल किसके लिए लाया, किसको रेगुलेट करना है? हमारे तुमको लिए। और मुझे, है ना? ठीक है। बिल पास कौन करेगा? पार्लियामेंट, राइट? पार्लियामेंट में कौन बैठा है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, सबके सब, या? तो अगर मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बिल आने वाला है, राइट, कि आने वाला है, तो मैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव को बोलूंगा कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज अपोज कीजिए इसको पार्लियामेंट में, मेरे मुद्दे रखिए प्लीज, कि मैं भी एक क्रिएटर हूं, मुझे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप प्लीज रेज कीजिए, आप प्लीज इसको पास मत होने दीजिए, या फिर अमेंडमेंट्स डालिए, या फिर गवर्नमेंट से बात कीजिए, या फिर कमेटी में डालिए, बहुत मेथड्स है, राइट? ये करना आना चाहिए, राइट? बट उसके लिए एक जरूरी चीज क्या है? बिल। राइट? लाइक अगर एमपी को भी पता नहीं है क्या होने वाला है, मुझे भी पता नहीं है क्या होने वाला है, और वो सडनली पार्लियामेंट में लेके आए एक दिन और 2 घंटे में पास कर दिया, तो हम क्या घंटा हिलाएंगे? हाँ, लाइक, और रेगुलेट किसको कर रहे हैं? हमको कर रहे हैं भैया, हम तो स्टेक होल्डर है यहाँ पे, राइट? हमको हमें तो रेगुलेट बताओ कर रहे हो और बिल्कुल। हमको ही नहीं देखने दे रहे हो कि क्या बिल है, राइट? तो वो जो कर रहे हैं वो इलीगल है। वो तो गवर्नमेंट जो सीक्रेटली ऐसे चोरी चुपके जो चूतियाप कर रही है ना, वो इलीगल है, राइट? हम जो बेसिकली बोल रहे हैं कि हमको बिल दिखाओ भैया, पहले हमारी डिमांड यही थी ना कि बिल दिखाओ, हमको दिखाओ कहां पे है बिल, राइट? तो ये इंटरनली सर्कुलेट होने लगा और फिर लीक हो गया, ऑनलाइन ही लीक हो गया, फिर तो वो, फिर ये अनऑफिशियल ड्राफ्ट सबके पास था। तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन हार्डशिप और ये जो डेफिनेशंस, ये सब वहीं से आ वहां रहे से आ रहे हैं। हैं। तो ओके। अभी उन्होंने क्या किया है कि वो जो ड्राफ्ट जो उन्होंने सीक्रेटली सर्कुलेट किया था, वो विड्रॉ कर लिया है। ओके। अब उनको अब वो प्रिटेंड करने वाले हैं कि ये कभी हुआ ही नहीं, राइट? बिकॉज उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है ना कि ये अनऑफिशियल जो कॉपी जो जा रहा था वो सही था गलत था, राइट? उनको तो कंफर्म करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, राइट? उनका प्लान मेरी हिसाब से ये था कि सीक्रेटली सर्कुलेट करेंगे, राइट? उन्होंने दी थी 10 तारीख कमेंट्स देने तक, राइट? पार्लियामेंट चलने वाला था 12 तारीख तक, लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट था 12 तारीख, ओके? उनका प्लान मेरे हिसाब से ये था, ये सब कमेंट्स दे देंगे 10 तारीख को, ये प्रिटेंड करेंगे कि अरे सब ठीक है, 12 तारीख को सुबह वो ब्रॉडकास्टिंग बिल लाएंगे पार्लियामेंट में, इंट्रोड्यूस कर देंगे और पास करने की कोशिश करेंगे। लास्ट डे में
जल्दी जल्दी जब सब एमपीज कट लिए होते हैं, मतलब लाइक अरे हाँ लास्ट ही डे है, लंबा वीकेंड चलेगा, एमपीज भी तो ह्यूमंस ही है ना, लाइक उनको भी तो छुट्टी चाहिए होती है, तो मोस्टली स्किप कर देंगे राइट। मजे की बात ये हुई इस बार, अगेन आई डोंट नो व्हाई, बट उन्होंने एक दिन पहले ही adjourn कर दिया। और adjourn करने के इमीडिएटली बाद उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया राइट। तो वो एक एक्स्ट्रा दिन जो चलने वाला था वो इन्होंने कैंसिल ही कर दिया राइट। तो सोचने वाली बात है राइट कि क्या करने वाले थे वो एक दिन में जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरे हिसाब से वो ये लाने वाले थे, क्योंकि 10 तारीख तक कमेंट्स चाहिए थे, 12 तारीख तक पार्लियामेंट चल रहा है, लास्ट डे है, परफेक्ट टाइम बिल एकदम घुसाने के लिए अननोटिस्ड राइट। और उस टाइम पे मजा ये आता, अगर ये बिल किसी के पास नहीं होता, मजा ये आता कि मुझे 12 तारीख को पता चलता कि वो बिल में क्या है, जब वो पास हुआ हो रहा था, लेकिन वो पार्लियामेंट में प्रोसेस चालू होता तब मुझे पता चलता कि अरे भैया ये बिल में क्या है। 48 पेजेस का बिल है वो। मैं इतना भी जीनियस नहीं हूं कि मैं स्पीड रीडिंग करके सब कुछ कर लूंगा। मुझे वो बिल को समझने में 3 दिन लगे, एक एक बारीकी से समझा, लॉयर्स से बात किया और 2-3 लॉयर्स को भेजा, उनको भी बोला कि भैया आप देखो व्हाट इज दिस, कुछ जर्नलिस्ट से बात किया, कुछ क्रिएटर्स से बात किया, एक्सपर्ट से बात किया राइट। टाइम लगता है यार कि क्या है इसका इम्प्लीकेशन सोचने के लिए राइट। बहुत मतलब लाइक मैं इतने पगले सामान कॉल कर रहा था ना वो 3 दिन में, एक के बाद एक मैं कॉल ही कर रहा था कि अरे ये क्लॉज का मीनिंग बताना, अरे ये इसका मीनिंग बताना। मैंने ये अनऑफिशियल कॉपी, मतलब जब मेरे पास वो पेन ड्राइव में आई थी तो मैंने कुछ लॉयर फ्रेंड्स को भी भेज दिया था, और हमने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक डिस्कशन भी रखा था इसका कि बेसिकली जो भी लॉयर्स है मेरे ग्रुप में, कम्युनिटी में, उनके पास पहुंच गया था वो कहीं से, तो भी वो तो पता नहीं कहां से आ गया। तो वो, और हमने बैठ के 9 घंटे तक एक के बाद एक क्लॉज एनालाइज किया है राइट। एंड इट वाज क्रेजी, मतलब लाइक एक एक हम क्लॉज पढ़ते थे और हमारा दिमाग फट जाता था, फिर हम इम्प्लीकेशन सोचते थे, फिर किसका क्या हो सकता है, किस पे अप्लाई हो सकता है राइट। एंड उसमें से फिर बैठ के एक दिन में स्क्रिप्ट लिख के रिसर्च करके एक वीडियो बनाया राइट। ये प्रोसेस है मेरा राइट। अगर वो 12 तारीख को आता, मैं क्या घंटा कर लेता, बिल्कुल, कौन क्या कर लेता, मैं तो छोड़ ही दो, बेस्ट लॉयर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं है यार समझाने के लिए, समझने के लिए राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो आप थोड़ा सा अलग नजर से देखेंगे इसको, कि ये जो अनऑफिशियल कॉपी जो सर्कुलेट होने लगी वाज हैकर्स। वी वर Really? Wow. लेजिस्लेटिव प्रोसेस राइट। Great. अब तभी उन लोगों ने देखा नहीं था, जो मेरे ग्रुप में जो बंदे थे उन्होंने, उनको पता भी नहीं होगा, उनको लगा ये शायद ऐसी है, कंस्पिरेसी है, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं थी ये। हाँ, मेरा एक वीडियो है ब्रॉडकास्टिंग बिल पे, उनको एक बोल देना, मेरा एक पॉज हो गए मेघनाथ भाई। वही ग्रुप वाली बात बताई थी ना मैंने कि हाँ हमें लग रहा था कंस्पिरेसी है, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं है, ये तो अनऑफिशियली मतलब सर्कुलेट हो गया, एंड देन अच्छा हुआ आपकी नजर में पड़ गया और आप लोगों ने एक एक्शन लिया, कुछ अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया आपने। एग्जैक्टली मतलब उसके बाद ही हमने एक लेटर लिखा अश्विनी वैष्णव को कि भैया प्लीज पब्लिक कीजिए, ये बहुत मतलब हम सब स्टेक होल्डर्स है, सबको दिखना चाहिए, ऑफिशियली पब्लिक कीजिए, व्हाई आर यू हाइडिंग दिस, व्हाट इज देयर इन दिस व्हिच इज सो डैमेजिंग फॉर यू राइट। हमने देखा था बट लाइक वी वर लाइक कि भैया अगर अनऑफिशियली हमारे पास है, हम तो अगेन गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है यार इस टाइम पे, मतलब इतना डर लगता है ना कभी कभी, तो इसीलिए बोला यार तू भी कर दे यार, लाइक मतलब क्या प्रॉब्लम है, तू जब बिल दिखाने के लिए बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं बोल रहे राइट। वी हैव अ राइट टू सी इट, वी आर द फकिंग स्टेक होल्डर्स, एवरीवन ऑन द इंटरनेट इज अ स्टेक होल्डर, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू सी हाउ दे आर गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। नहीं किया, देखा जाए तो सारे ही आने वाले हैं ना, देखा जाए तो सारे बंदे आने वाले, हमारे अंकल आंटी चाचा चाची जो भी है सब आने वाले, सबको दिखना चाहिए। बिल्कुल हाँ, सब उनको पता भी नहीं होगा वो हो जाएगा एंड दैट इज सो स्कैरी राइट, कि तुमने कुछ पोस्ट कर दिया इंटरनेट पे ऐसे ही, बिल पास होने के बाद कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है और पोस्ट कर दिया, एंड देन देयर लाइक अरे तू ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंडर रजिस्टर क्यों नहीं किया, वो तो चौंक जाएगा, वो बोला कि भाई मैं 10 साल से तो मैं वैसे ही करता आ रहा हूँ, अभी ये क्या नया, एक फेसबुक पोस्ट तो डाला है मैंने। जुर्माना भी है ना, 50 लाख का कोई जुर्माना है कुछ, अगर ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया या फिर कमेटी ऐसा कुछ बड़ा, वो सुन के अजीब लगा था।
पेनल्टीज बहुत है, 10-20 लाख की 50 पेनल्टी लाख है, आप दे सकते हो? बहुत पेनल्टीज है। सब्सिक्वेंट पेनल्टी के लिए कंपाउंडिंग है बाय द वे, 10-10 लाख ऐड हो जाते हैं उसमें। हाँ हाँ और फिर 2.5 जेल करोड़ हो टर्म जाएंगे 3 2 साल में। से 2 से 6 साल जेल टर्म। जेल में अलाउड होगा वीडियो बनाना? नहीं आज तक जेल में ब्रॉडकास्टर बनोगे तो यार जेल से कितना अच्छा लगेगा व्लॉग बनाना। आज मैं नाई के पास आया हूँ, देखो जेल का नाई ऐसा होता है, हम ऐसे नहाते हैं। मजा आ अरे जाएगा। मजा आएगा अगर कोई कोई जेल अथॉरिटी, अगर कोई जेल तिहाड़ जेल ने फॉर एग्जांपल एक दिन सोशल अरे मीडिया टीम हायर कर ली हाँ अपना क्या अपना ये चलाने लगे तो मजा हाँ। आएगा, बट वो भी ब्रॉडकास्टर बन जाएंगे। अब जरा सोच के देखो, अरे सोच के देखो, वो जेल से कभी बाहर नहीं आना चाहेगा, कहे कंटेंट नहीं खत्म हो जाएगा मेरा, यार मुझे प्लीज अंदर आने दो। फिर से क्राइम करके आऊंगा मैं। हाँ अच्छी आइडिया है, वी शुड गिव इट टू तिहाड़ जेल। थोड़ा सा हाँ, लेकिन वहां पे तिहाड़ बस जेल का सुनो रेपुटेशन सुनो भी सुनो, चेंज हो जाएगा। अगली बार कोई प्रोविजन आया ना, बोला ठीक है यार हम मान लेंगे, बस इतना करना, ये फाइन वाइन हटाओ यार, फाइन तो नहीं दे पाएंगे, जेल कर देना, लेकिन जेल में अलाउ कर देना एक कैमरा, एटलीस्ट अपना आईफोन ले जा सके, काफी है एक आईफोन ब्लॉगिंग के लिए, वीडियो के लिए काफी है, पूरा उसी से करेंगे यार। तो वो वाला, और फ्री वाईफाई, हाई स्पीड 100 एमबीपीएस वाला। हाँ। यार काफी बात हो गई हमारी, 51 मिनट सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग बिल पे ही हो गई, मैं बहुत कुछ सोच के आया था। पर अच्छा और भी चलो कोई नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं, बोलो हाँ हाँ करते हैं, कोई बात नहीं, मजा आएगा, क्योंकि आपकी जो नर्ड आर्मी जब देखेगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार एटलीस्ट मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपको बोलने दिया। अच्छा, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक जो अभी चल रहा है देश के अंदर, आपको पता है डॉक्टर जो कोलकाता वाला जो हुआ है, तो आपका मतलब क्या, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि यार कब ये सिलसिला थमेगा, जब, क्योंकि हम लोग हर बार यही करते हैं, आप ये पैटर्न देखते हो, एक कांड होता है, हम सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट दिखाते हैं, देखो मैंने फोटो लगा दी है, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कैंडल मार्च निकाल रहा हूँ, मुझे उनको फांसी दो, जो भी है, प्रोटेस्ट होते ही है, प्रोटेस्ट तो नॉर्मल है, लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या मिलता है? कोलकाता मुझे सुनने में आता था, पता नहीं मेघनाथ भाई मैं गलत हो सकता हूँ, कि कोलकाता में मुझे सुनने में मिलता था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी पढ़ती है कोलकाता में कॉलेज में, वो कहती बहुत सेफ है यार, मैं 12-1-2 बजे ना बहुत आराम से चिल मार के पढ़ सकती हूँ, घूम सकती हूँ, मार्केट से आ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और सच्ची में मुझे जो न्यूज वहां से मिलती थी अच्छा लगता था। पर कोलकाता जैसे शहर में जहाँ पे लड़कियां बोलती थी कि हम बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हो इस चीज को? तो एक तो चीज है कि आपको, चलो ये इंसिडेंट एक चीज है, राइट, विच इज द हॉरिफाइंग केस दैट हैपेंड, राइट, विच इज जो भी वो लड़की के साथ हुआ, बहुत बहुत ब्रूटल था। मतलब मैंने वो केस के डिटेल्स पढ़े और मैं तो रोने लगा, मतलब इतना हॉरिबल केस था वो। तो उसमें अभी कुछ न्यूज निकल के आ रही है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। एक अभी कुछ वीडियो चल रहा है ना कि रेनोवेशन हो रहा है वहां पे क्राइम सीन के पास में, या फिर कुछ प्रिंसिपल का कुछ था, या फिर बहुत सारी ऐसे न्यूज फ्लोट हो रही है अभी, राइट। सीबीआई के पास दे दिया गया केस, वो कोलकाता पुलिस ने मे बी कुछ तो भी घपला कर दिया, या फिर बहुत जल्दी क्रिमेट कर दिया, बहुत सारे थियरीज चल रहे हैं अभी, राइट, लुक एट इट दैट वे। सो सेपरेट द इंसिडेंट फ्रॉम द थियरीज, राइट। रियलिटी क्या है? एक डॉक्टर महिला 36 घंटे काम करने के बाद लिटरली एक रेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी, और एक गंदा इंसिडेंट हो गया उनके साथ, एंड पॉसिबली ये ऐसे एक इंसान ने किया है जो वहां पे होना नहीं चाहिए था, वो डॉक्टर्स के रूम में नहीं होना चाहिए था, वो इंसान वहां पे क्या कर रहा था, राइट। अब लोग बोल रहे कि वो एक टाउट था, राइट। टाउट क्या होते हैं कि रेलवे की सीट खरीद लेते हैं, रेलवे वालों के लिए जो असाइंड सीट्स होते हैं वो थोड़ा सा 2-3 खरीद लेंगे उनसे, पुलिस वालों से थोड़े से खरीद लेंगे, या वो रिजर्व्ड सीट्स, राइट, और फिर वो बेचेंगे लोगों को। जैसे हॉस्पिटल में अगर रश बढ़ गया तो एक टाउट रहेगा वहां पे, जो बेड है क्या, बेड चाहिए क्या, बेड चाहिए क्या, और वो वाला जो रिजर्व्ड सीट्स है वो आपके पेशेंट्स को दे देंगे, राइट। धंधा है वो। और ये एक अनफॉर्चुनेट थिंग है हमारे देश में कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक तो डॉक्टर्स की कमी तो है ही, हॉस्पिटल्स की भी कमी है, अच्छे ट्रीटमेंट की भी कमी है, राइट। ये एक रियलिटी है, स्टार्क रियलिटी। उसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे धंधे चलते हैं वहां पे, राइट, क्योंकि लोग इतने डेस्परेट होते हैं कि कोविड वाला एग्जाम्पल, जब सिलेंडर चाहिए था आपको, लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे ना, जान बचाने के लिए लोग कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार है। धंधा है भैया,
लाइक वही है ना, लाइक अगर तुम लाइसेंस देते हो तो एक बाहर एजेंट खड़ा होता है कि तुमको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और लोग दे भी देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चुतियाप करती रहती है, कभी फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं करती है, राइट? डॉक्टर्स को रेस्ट नहीं देती है, नर्सिंग स्टाफ नहीं रखती है, प्रोटेक्शन नहीं देती है, राइट? और उसकी वजह से ये सब साइड धंधे चालू हो जाते हैं, और ये सब लोग बेसिकली अंदर जाके ऐसी चीजें करते हैं, राइट? बिकॉज ये तो मस्त घूमता होगा। अगर सोचो कि पुलिस के लिए रिजर्व सीट्स होगी अभी इनके पास, इनके हाथ में, राइट? और यही सीट्स वो अगर बेच रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो इसका मतलब है कि इनका पुलिस के साथ कुछ नाता होगा, राइट? तो मैं इस लाइन पे सोच रहा था। अगेन मैं ये थोड़ा सा थियराइज कर रहा हूँ अभी, सी आई एम डिफरेंशिएटिंग, राइट? कि मैं थियराइज जब करूंगा तब मैं बताऊंगा कि मैं ये मेरी ये थियरी है अभी, राइट? तो बट बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि दैट दैट पुअर गर्ल डॉक्टर वाज एग्जॉस्टेड through overworking, right? And this unknown man entered there and did what he did. Or multiple men now. That is what another thing is saying. कि I don't know if there were one or more, right? एक को तो अरेस्ट कर लिया, अब सीबीआई बताएगी क्या हुआ एग्जैक्टली। तो इस पे आप जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो आइडेंटिफाई नहीं करते लोग कभी। प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक इंसिडेंट देखते हो और आप आउटरीच करते हो, एंड करना भी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए इस पे, राइट? लाइक अभी जो कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहा है उसमें आपको सॉलिडारिटी में खड़ा होना चाहिए, राइट? बट एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मर्दों को थोड़ा चुप भी रहना चाहिए कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि स्पेस दिया करो थोड़ा सा, तुमको हर चीज में बकवास करने की जरूरत नहीं है, राइट? कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पे आप रीट्वीट दबा के खत्म कर सकते हो। अगर एक महिला है जो आपको ओपिनियन दे रही है, जो वैलिड ओपिनियन लग रहा है आपको ही वो रिपीट करने की जरूरत है नहीं। आप एक रीट्वीट मार दीजिए, आप एक एम्पलीफाई करके आई अग्री विद दिस कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए, राइट? चुप रहिए, राइट? बकवास करने की जरूरत नहीं है हर चीज में, राइट? मुझे बहुत ट्रिगर होता है बिकॉज ऑनेस्टली मुझे जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना तब से काफी लोग बोल रहे हैं कि तू बोल क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीट्वीट कर रहा हूँ, राइट? मैं तब तक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं करता जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता खुद कि हो क्या रहा है, राइट? बिकॉज इतनी सेंसिटिव चीज है ये। मैं तो ग्राउंड पे नहीं हूं, मुझे तो पता नहीं है वहां पे क्या हुआ है, मैं तो रिपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हूँ, राइट? तो अभी जो सॉलिड रिपोर्टिंग आई है उसके बारे में अभी मैं बात कर सकता हूँ, बट बाकी सब तो थियरीज है, राइट? एक और चीज एडिशनल, वेस्ट बंगाल इज अ यूनिक केस ऑल्सो, बिकॉज यूनिक इन द सेंस अभी के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ममता बनर्जी एंड नरेंद्र मोदी के बीच में डायरेक्ट बैटल चल रहा है इलेक्टोरली, राइट? बीजेपी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू टेक ओवर सीट्स इन वेस्ट बंगाल, राइट? जो उनका राइट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? आई तो थिंक कि ममता बनर्जी शुड लूज because no government should be there for this period of time, this long period of time. No one chief minister should be allowed to be there for this long. क्योंकि होता क्या है कि पहली बार तुम जब इलेक्ट होके आते हो तो तुम में थोड़ा सा डर होता है कि नेक्स्ट टाइम होगा क्या, राइट? दूसरी बार जब इलेक्ट होके आते हो 5 साल के लिए तो थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है। तीसरी बार जब इलेक्ट होके आते हो तब आप हूल लगाने लगते हो, फिर आपको लगने लगता है कि आप अनटचेबल हो चुके हो, फिर आप किसी की नहीं सुनते, राइट? आई फील लाइक आप अगर ओवरऑल कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देखोगे, जो भी गवर्नमेंट 10 साल से ज्यादा होती है ना, वहां पे करप्शन और ऐसी इंसिडेंट्स का इंक्रीज होने लगता है, पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे टीएमसी के जो लोग हैं वो पहले लोग थे, वो पहले पॉलिटिकल वर्कर्स थे, अब वो गुंडे हैं। 15 साल यहाँ पे जमे रहने के बाद बस लीडर में ही एरोगेंस नहीं आता है, कार्डर में भी एरोगेंस आता है, राइट? जो भी टीएमसी के लोग हैं वो लोग थे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, जो ऑपोजिशन के थे, जो लोगों के साथ खड़े थे। 15 साल के बाद अब वो गुंडे बन चुके हैं, right? And that is, I'm not just talking about just TMC. This is a universal principle which you can see in politics everywhere across in India, right? Impunity बढ़ता है,
राइट. सो मेरा एक ही है कि द वन रीजन व्हाई आई फील लाइक टीएमसी गवर्नमेंट शुड गो इज बिकॉज यार किसी और को आने दो, राइट. तुम्हारा एरोगेंस थोड़ा कट जाएगा, राइट. एंड एरोगेंस तो है, देयर इज नो डिनाइंग इट, राइट. अब देखो बीजेपी वहां पे मैंने जब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस कवर करने गया था, मुझे तरस आ रहा था बीजेपी पे, वर्कर्स पे. लीडरशिप छोड़ दो, वो तो मतलब हिंदू मुस्लिम के सिवा उनको कुछ आता ही नहीं है यार. ये कार्डर यार इतनी मेहनत कर रहे थे ना, लाइक बहुत. और एंड फनी थिंग, जब आप दिल्ली में बीजेपी के लिए एक्सेस की कोशिश करते हो, जैसे मिनिस्टर से बात करनी एक्सेट्रा, कभी नहीं मिलेगा, राइट, बीजेपी से. वेस्ट बंगाल में अगर आप ट्राई करोगे इंस्टेंटली मिल जाएगा, क्योंकि वो वहां पे ऑपोजिशन में है. उनको हमारी जरूरत है, उनको हम जैसे कंटेंट क्रिएटर जर्नलिस्ट की जरूरत थी, बिकॉज उन जो टीएमसी है वहां की मीडिया कंट्रोल कर रही है, राइट. तो उनको चाहिए कि हमारी भी बातें आगे आनी चाहिए. बीजेपी के लोग वो लोगों के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आने नहीं दे रहे, तो उनको हमारी जरूरत है फिर वहां पे लोकल लेवल पे, यहाँ पे वहां पे, क्योंकि वहां पे वो बेचारे हैं, राइट. समझ रहा हूं मैं. तो फिर अब होता क्या है कि ये ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, जैसे आपको याद होगा संदेशखाली में एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी बहुत ही भयानक इंसिडेंट था वो, राइट. वो विमेन प्रोटेस्टेड और वो एक स्टोरी निकल के आई कि एक लोकल टीएमसी का कोई ये था शाहजहां नाम का, वो एक्सप्लॉइट कर रहा था वहां के गांव के लोगों को. और बाद में पता चला कि वो एक्चुअली एक लैंड इशू था, राइट. एक लैंड से रिलेटेड भी इशू था वहां पे चल रहा था. बट वो कब पता चला? जब ग्राउंड रिपोर्टर्स वहां पे गए, उन्होंने एक्चुअली पता किया कि क्या हो रहा है एक्सेट्रा. उसके पहले क्या हो रहा था? पॉलिटिक्स. उसके पहले जस्ट पॉलिटिक्स, राइट. एक टर्म पता है, फॉग ऑफ वॉर. फॉग ऑफ वॉर, ओके. यूक्रेन और रशिया में वॉर चालू है, राइट. यूक्रेन और रशिया में वॉर, आपको याद होगा पहले जब शुरू हुआ था, राइट. रशिया विल ट्राई टू डू प्रोपेगेंडा इन इट्स फेवर, राइट. सो इट विल ट्राई टू शो कि हम जीत रहे हैं, राइट. उनके लोगों को भी, पर दुनिया को भी, राइट, कि हम जीत रहे हैं. यूक्रेन के लोग विल डू देयर ओन प्रोपेगेंडा. दे विल से कि नहीं नहीं हम जीत रहे हैं, राइट. तो ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, राइट. सो बोथ ऑफ दीज पीपल विल हायर एक्टर्स जो स्टेज पे जाके उनका प्रोपेगेंडा करेंगे, राइट. होता क्या है कि उनके मुंह से फॉग निकलता है, राइट. उनके मुंह से बस फॉग ही निकलता है, राइट, कि कुछ रियलिटी नहीं है, जस्ट फॉग निकल रहा है. तो अगर आप ऊपर से अगर ये वॉर को देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको बस फॉग दिखाई देगा. आपको बस ये नैरेटिव्स दिखाई देंगे, राइट. एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं दिखाई देगी. ऑल्सो एक और चीज करते हैं वो लोग, कम्युनिकेशंस बंद कर देते हैं. इंटरनेट सस्पेंड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, फोन नहीं चलने लगेंगे, सिग्नल नेटवर्क्स बंद हो जाएंगे. तो लिटरली जो लोग आपको बताने वाले थे कि एक्चुअली क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं बताएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, राइट. और जो ये लोग हैं जिनके पास अभी इंटरनेट और ये है, वो मनगढ़ंत कहानियां बना के आपको बताते जाएंगे, राइट. तो जो रियलिटी है वो आपको पता नहीं चलेगी. अब आप यही एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल पे लगाओ और ये इंसिडेंट के बारे में लगाओ. इंसिडेंट हो रहा है नीचे, राइट. ऊपर एक फॉग ऑफ वॉर बना हुआ है, जो नैरेटिव्स और कॉन्स्पिरेसी थियरीज और सब कुछ चालू है. आप ऊपर से देख रहे हो ये, राइट. आपको ये बहुत आउटरेज कर रहा है, बहुत ज्यादा आउटरेज हो रहा है उसका, राइट. आप इस स्टेट में कुछ भी बिलीव करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो जो हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है, वो फैक्ट्स है. बट उसके ऊपर आपको कुछ पता भी नहीं है, कुछ सेंस नहीं बन रहा है. नॉर्मल इंसिडेंट तो नहीं है ना ये, ऐसे कोई आपको ऐसे नॉर्मली ऐसे सुनने में यूजुअली आता नहीं है, राइट. तो ये हमको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राइट. इंपॉर्टेंट ये है कि वो लड़की ऐसे सिचुएशन में पहुंची कैसे, राइट. वो सिस्टम में क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये हुआ है, और सॉल्यूशंस जो निकलने चाहिए वो सिस्टमिक सॉल्यूशंस निकलने चाहिए, राइट. ठीक है, तुम कल्प्रिट को पकड़ लोगे, तुम उसको पनिश कर दोगे, उसको फांसी पे भी चढ़ा दोगे, ठीक है. ऐसे चोमू लोग और 1000 हॉस्पिटल में बैठे हुए, राइट. एंड डॉक्टर्स नो दिस, दैट्स व्हाई दे वर प्रोटेस्टिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग कि भैया लाइक
हमने यही देखने के लिए सब कुछ किया है, लाइक यही देखने के लिए हम डॉक्टर बने, राइट? तो सिस्टमिक सॉल्यूशंस की जरूरत है। तो मैंने एक जस्ट, अगर कोई ये पॉडकास्ट अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो एक सजेशन है मेरा, अगर आप देखिए, अगर आपको करना है नहीं करना है, राइट? मैंने मेरे स्ट्रीम पे कुछ डॉक्टर्स थे, उनको पूछा कि देखो ये इंसिडेंट है, ये फॉग ऑफ वॉर है, आपको पता है रियलिटी क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो आपको ज्यादा पता है रियलिटी, और एक डॉक्टर हो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो आपको ज्यादा रियलिटी पता है। अगर आप कोई और स्टेट में डॉक्टर हो तो आपको फिर भी मेरे से ज्यादा रियलिटी पता है, बिकॉज आप काम कर रहे हो वो सिचुएशन में, राइट? तो मैं सॉल्यूशंस देने से अच्छा भैया आप दो, आपको पता है क्या सॉल्यूशंस आने चाहिए, आपको बस सोचना है कि सिस्टमिक सॉल्यूशंस क्या आने चाहिए, राइट? तो मैं मेरा ईमेल दे रहा हूँ meghnerd@gmail.com। अगर आप कोई डॉक्टर है तो प्लीज ये सजेशंस हमको भेजिए, एक ईमेल लिख के भेजिए कि वी थिंक दीज आर द 5 थिंग्स दैट शुड इम्प्रूव, राइट? तो हमको अभी तक कुछ 26 ईमेल्स आ गए, 26-27 ईमेल्स आ गए, तो मैं उसको कंपाइल करके एक ब्रीफ बनाने वाला हूँ और मैं कुछ एमपीज के पास जाके वो देने वाला हूँ कि भैया आप ये सॉल्यूशंस रेज कीजिए प्लीज पार्लियामेंट में, आप प्लीज डालिए ये कि सिस्टमिक सॉल्यूशंस की जरूरत है, राइट? लीस्ट वी कैन डू इज आस्क आवर एमपीज टू थिंक इन अ राइट डायरेक्शन, राइट? कि ऐसा इंसिडेंट कब नहीं होगा जब सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, राइट? ऐसा इंसिडेंट होता जाएगा अगर आप ये एक इंसिडेंट को आइसोलेटेड तरीके से इसको पनिश करके अरे अब अच्छा हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा। एंड दैट इज द फियर कि आप ये एक ऐसा जैसे निर्भया टाइप इंसिडेंट होता है या फिर ये इंसिडेंट होता है या फिर कोई भी महिला के खिलाफ इंसिडेंट होता है या फिर लिंचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इंसिडेंट्स, ग्रूसम इंसिडेंट्स होते हैं, आप बस ये आइसोलेटेड आउटरीच करते हो यहाँ पे, राइट? और हम कंटेंट क्रिएटर्स और न्यूज वाले भी ये बस इसी के बारे में बात करते हैं, राइट? वी नेवर गो टू द टेरिटरी ऑफ सिस्टमिक सॉल्यूशंस, क्योंकि सोचते ही नहीं देते ये लोग, इतना फॉग बना के रखते हैं, तुमको उलझा के रखेंगे इसमें, राइट? क्योंकि इनको तो नहीं चाहिए ना सिस्टम चेंज, उनका तो टाउट्स के साथ मस्त चल रहा है ना, उनके साथ तो ये करप्ट सिस्टम चल ही रहा है, उनको तो चाहिए कि अच्छा नहीं ये किसको पनिश कर देंगे फिर चुप हो जाएंगे। मत हो चुप, राइट? लिखो ना एमपीज को, बोलो ना, चिल्लाओ ना, एमपीज पे चिल्लाओ ना कोई, राइट? महुआ मैत्रा को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो ब्लॉक करने लगी लोगों को, राइट? कुछ उसके ही सपोर्टर्स को ब्लॉक करने लगी वो। अब आप सोचो, आपने जिसको हीरो बनाया था उन पे जब आ गई, उनकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की टाइम आ गई तो देख लो आप, आपके साइड में कोई नहीं है फ्रेंड्स, सही में कोई भी पॉलिटिशियन आपके साइड में है नहीं, आप अपने हो, आपका जो भी है बीजेपी टीएमसी कोई भी कांग्रेस जो भी हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, पार्टी छोड़ो, जस्ट बोलो उनको कि ये रेज कर मेरे लिए पार्लियामेंट में, मेक द गवर्नमेंट आंसर दिस, वेस्ट बंगाल की हो या ये गवर्नमेंट हो, दोनों सिस्टमिक चेंजेस क्या लाओगे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, बताओ मुझे, किसने बात किया इस पे? कोई नहीं कर रहा है, जाना ही नहीं है उधर तक, सही है। हाँ वही कह रहा था मैं, हम बस प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन कभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, उस सिस्टमैटिक चेंजेस की बात नहीं करते हैं। सही कह रहे हो। और प्रोटेस्ट जरूरी है बिकॉज ये इंसिडेंट हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है, बट वो इंसिडेंट के बियॉन्ड बात करना भी और जरूरी है, राइट? ये इंसिडेंट शुड बिकम अ ट्रिगर फॉर सिस्टमिक चेंजेस, दैट्स हाउ इट शुड वर्क। बट हमारे न्यूज वाले इतने सरफेस लेवल चूतियाप करते हैं ना, डिबेट कर लेंगे इस पे पर कुछ नहीं करेंगे, राइट? इसीलिए मैं पहले जर्नलिस्ट था, राइट? तो पहले मतलब न्यूज लॉन्ड्री इसके साथ सब जर्नलिस्ट था, तो मैं वही करता था, पहले ये देखता था, इंसिडेंट देखता था, कवर करता था, फैक्ट्स लाता था, बोल देता था, राइट? बट मेरे में एक थोड़ा सा चेंज आ गया है लास्ट 1 ईयर में, जब से चैनल चालू किया है। अब मैं ये इंसिडेंट कवर करता हूँ, ये करता हूँ, बट मैं फिर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसके बाद, राइट? अब मैं थोड़ा सा एक्टिविज्म फेज में चला गया हूँ, राइट? विच इज श्योर आई विल टेल यू कि क्या हो रहा है, but also I will give you some suggestions on what can be the ways to come up with solutions, right? और मैं नहीं दे सकता इस पे solution,
मुझे पता नहीं है क्या है हालत वहां पे, मुझे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम सही में पता नहीं है, राइट? डॉक्टर्स को ही पता है ना, बट उनको फिर ये भी करेज होना चाहिए कि भैया बी एंटाइटल्ड, they should be extremely entitled and they should be asking for answers from the government. They should be the ones telling the problems to them and their representatives. सही कह रहे हो। लेकिन मेघनाथ भाई, हमारा चलो आपने बोला ठीक है सिस्टमैटिक चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, लेकिन आपने बोला ना कि पनिशमेंट तो मिल ही जाएगी। आपको लगता है बहुत लेट मिलता है? हमारा जुडिशियल सिस्टम भी बहुत खराब है, बहुत लेजी है, बहुत स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जुडिशरी सी देखो हमारे ना एक सोचने वाली बात है, राइट? हमारे डेमोक्रेसी में जैसे 4 पिलर्स बोलते हैं ना, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, ये 4 पिलर है जो हमारे डेमोक्रेसी के हैं, राइट? इमेजिन करो ये 4 पिलर्स ऐसे नीचे है, राइट? एंड उसके ऊपर एक लंबी बिल्डिंग खड़ी है, राइट, जो हमारी कंट्री है, राइट? अब ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, जैसे सोच लो कि एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो सबसे जो रिच लोग हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं, पेंट हाउस में रहते हैं, जो लाइक वहां पे बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं 100 फ्लोर पे, बड़े। जो सबसे गरीब लोग हैं वो नीचे रहते हैं, राइट? और ये ऐसे ठूस ठूस के रहते हैं, राइट? लाइक स्पेस कंस्ट्रेंट्स है वहां पे। तो आप जैसे जैसे बिल्डिंग के ऊपर जाते जाते हो तो वैसे इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ता जाता है, राइट? आपको ये बिल्डिंग, ये जो 4 पिलर्स पे जो खड़ी है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स है, राइट? वो हमको क्रैक्स देखने की बहुत जरूरत है। होता क्या है, हम भी, अब आप और मैं वैसे लेट्स से थोड़े प्रिविलेज्ड है, राइट? तो हम शायद 80 फ्लोर पे होंगे, राइट? लाइक 80th फ्लोर पे होंगे अभी, या 90th फ्लोर के आसपास होंगे। हम भी थोड़े बहुत ठूस ठूस के रहते हैं, बट हमारी जो नीचे है वो तो यू नो हाउ दे आर लिविंग, राइट? तो अगर हम 80-90 फ्लोर वाले लोग हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम नीचे नहीं देख रहे, हम आजू बाजू की बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये देखो जर्मनी की बिल्डिंग कितनी मस्त चमकती है, ये देखो अमेरिका बिल्डिंग कितनी चमकती है। एक तो हमको यहाँ से कट लेना है और उस बिल्डिंग में जाना है, या फिर इंस्टाग्राम पे आपको वही बिल्डिंग दिखाना है, राइट? और हमको बोलना है कि हमको भी ऐसे ही चाहिए, राइट? तो अब ये क्या करते हैं, 4 पिलर्स जो नीचे के, आपको एक ऊपर मॉल दे देंगे, 101st फ्लोर पे एक बेस्ट मॉल बना देंगे आपके लिए, एकदम मस्त फ्रीवे जाएगा वहां पे, एक्सप्रेस वे जाएगा, एयरपोर्ट डाल देंगे, मस्त कार्गो टर्मिनल, राइट? लाइक एप्पल का एक स्टोर खुलेगा, राइट? और हम तो ऊपर देख रहे हैं, हम थोड़ी नीचे देख रहे हैं ना, हम आजू बाजू देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि हमको भी तो ऊपर जाना है, हमको भी तो ऊपर के फ्लोर में जाना है। तो हम तो देखो ना, हम ये जो 4 फ्लोर, चार जो पिलर्स है ना, वो नीचे वालों के लिए काम करते ही नहीं है, वो ऊपर वालों के लिए काम करते हैं, राइट? आप सोचो, ब्यूरोक्रेट्स, राइट? एग्जीक्यूटिव, राइट? एक एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको आईएएस की एग्जाम देनी पड़ती है, यूपीएससी की एग्जाम देनी पड़ती है, राइट? लाखों लोग नीचे के फ्लोर से ये एक एग्जाम देते हैं, राइट? एक एग्जाम जिसमें इतने कम परसेंटेज वाले लोग पास हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद। पास होने के बाद किधर जाते हैं? सीधा ऊपर। उनका स्टेटस बढ़ जाता है, उनका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, उनका अपवर्ड क्लाइम शुरू हो जाता है, राइट? तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी में रहोगे तो लेट्स से आप शुरुआत में फिर भी 70 फ्लोर पे हो, फिर आप सीवेज ठीक कर रहे हो, वड़वड़, जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, जैसे जैसे आप पॉलिटिशियंस के साथ क्लोज होते जाते हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए सर्विस में, आप ऊपर उनके साथ जाते जाते हो, राइट? और आपका फ्लोर बढ़ता जाता है, तो आपका भी जो विजन है ना वो चेंज हो जाता है। तो डिसीजन मेकर्स जो ऊपर बैठे हैं ना, वो भी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर वालों के। जुडिशरी, जजेस कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड बताओ मुझे। सब डायनेस्ट्स, सब के सब कॉलेजियम में से। अब अभी हमारी जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, आई थिंक व्हाट 3rd जनरेशन लॉयर है, उनके दादाजी से लेके सब लॉयर्स थे, लाइक जजेस थे, व्हाटएवर, सब डायनेस्टीज, राइट? जुडिशियल डायनेस्टी किसी को दिखाई नहीं देती। पॉलिटिशियंस की बड़ी डायनेस्टी का प्रॉब्लम है तुमको, जुडिशरी में भी डायनेस्टी ही बैठी है। हाँ, लेकिन उसमें गलत क्या है? वो अच्छा अपना काम करेंगे, वो तो तब भी वो अपना जजी, मतलब उनका जज जो काम है वही करेंगे ना फिर। बट देखो वहां पे प्रिविलेज की बात आ जाती है, राइट? क्योंकि देखो जज की सीट तो एक ही है,
राइट? जैसे सुप्रीम कोर्ट में सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स 21 आई बिलीव, राइट? 23 21 23 23 आई थिंक, फैक्ट चेक करना, कमेंट, सॉरी, 20 से ऊपर जैसे सीट्स फिक्स्ड है, मैं चेक कर राइट? वहां लूंगा, पे मैं कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, उतने उतने लोग हैं जो बैठ सकते हैं जजेस, राइट? वहां तक पहुंचता कौन है वो इम्पोर्टेंट है, राइट? अगर आपकी हाँ। डायनेस्टी चल रही है, राइट, तो आपको एडवांटेज है उसका कि अरे इसको पता है, इसको उसका पता है, व्हाटएवर। और चूज करने का तरीका क्या है? ये जो बैठे हैं वही चूज कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये क्यों एक कोई फुलेरा गांव से कोई मैजिस्ट्रेट को पकड़ के जज बना देंगे? अपने ही बच्चों को बनाएंगे ना, अपने ही लोगों को बिल्कुल। बनाएंगे ना, अपने ही स्टूडेंट्स को देंगे ना। और उनके बच्चे और स्टूडेंट्स कौन होंगे? इंग्लिश स्पीकिंग ऑक्सफोर्ड एलिट लोग। सब प्रिविलेज, राइट? लॉयर्स कौन सुनता है वहां पे? लोग जो चार्ज करते हैं 1 घंटे का, मैं 50 लाख रुपए लूंगा। ये कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनु सिंघवी और ये सब, ये भी तो वही सिस्टम के पार्ट है। एक एक हियरिंग के करोड़ों लाखों रुपए लेते रहते हैं, राइट? तो वो बात किसकी कर रहे हैं? वो ऊपर वाले फ्लोर वालों की, राइट? तो देखो ना, क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं अभी पिलर में, राइट? एक और पकड़ लो, लेजिस्लेचर, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट क्या कर रहा है अभी, राइट? वही तो बोलेगा ना कि मॉल बनाओ ऊपर, वही तो लॉ पास करेगा ना कि लेट देयर बी अ मॉल ऑन द 101st फ्लोर, और फिर एमपीज पास करेंगे। बिल कैसे पास होता है पता है? एक हमारे यहाँ पे एक लॉ है, मजेदार लॉ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन, जो बोलता है कि अगर आपके पार्टी लीडर ने आपको बताया कि आपको ये बिल आ रहा है, लॉ आ रहा है, और उस पर हाँ वोट करना है, तो आपको हाँ ही वोट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं वोट किया तो आपको पार्लियामेंट से निकाला जाएगा। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे टीएमसी की जैसे 30 सीट्स है, ठीक है? अब 30 सीट्स में से लेट्स से ये डॉक्टर्स का मामला पार्लियामेंट में आ गया, राइट? रिफॉर्म्स का कोई बिल आ गया, एक्सेट्रा। अब ये लेट्स से ममता बनर्जी को बहुत इनकन्वीनियंट लगता है ये, बिकॉज ये लॉ शायद उनका कोई सिस्टम बिगाड़ देगा, टाउट्स को हरा देगा जहां से चल रहा है। तो अब वो क्या बोलेगी कि सब लोग इस बिल पे नहीं वोट करेंगे, राइट? अब सोचो, वेस्ट बंगाल में जो आपके एमपीज है, उनको लोग बोल रहे हैं कि भैया रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करो। वो पार्लियामेंट में जाके चिल्ला रहे हैं रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करो। एक्चुअल जब लॉ पास करने की बात आती है तब वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, लॉ है वो। तो सोचो, हमारी कंट्री इस टाइम पे गिन चुन के 7 से 8 लोग चला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं वो। बेसिकली उनको बस बोलना है कि मेरे सब जो एमपीज है मेरे पार्टी के, वो हाँ वोट करेंगे या ना वोट करेंगे, उसी पे डिपेंडेंट है सब कुछ। अच्छा, तो है वो एक बड़ा क्रैक है। कोई बात नहीं करता इस चीजों पे, लाइक कोई कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता इस पे। लाइक लाइक द इफ यू लुक एट द सिस्टम, लाइक हमारा देखो ना, बिल्डिंग है ना, तुम तो ऊपर के फ्लोर पे हो ना, कौन इतना नीचे आके ऐसे करके नीचे जाके पिलर्स को देखेगा और फिर बोलेगा अरे यहाँ पे तो क्रैक्स है, सीमेंट लगाना चाहिए, राइट? कोई नहीं करता है। हाँ। क्योंकि सब तो लोग मेघनाथ तो भाई, बस आपको नहीं लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर हमारी पॉपुलेशन ही है? अगर हमारी पॉपुलेशन ठीक ठाक होती, लाइक इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी? फिर क्या लगता है? देखो देखो, क्योंकि एक तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 2.1 जजेस हैं पर मिलियन पीपल, यू नो दैट, है ना? ये कितना बड़ा रेशो इसलिए हो गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी 140 करोड़ जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। हम तो इंडिया, अब देख ही रहो क्या ग्रोथ रेट है। तो आपको नहीं लगता पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जैसी कोई चीज आएगी तो पॉपुलेशन वगैरह पे थोड़ा लगाम लगेगा एंड देन कुछ ठीक होगा, रेशो वगैरह का? एक तो मुझे बताओ, तुम कौन होते हो पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले? तुम मुझे बताओगे कितने बच्चे पैदा करना है? क्यों? पर क्या रिसोर्सेस नहीं देख सकते क्या यार? मतलब देखिए, मैं मानता हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, राइट टू एक है मेरे को लिबर्टी कि भाई मैं नहीं, एक चीज सोचो, राइट? इफ यू लुक एट स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट गिर रहा है, राइट? डेवलप्ड कंट्री जर्मनी एक्सेट्रा में नेगेटिव में चला गया है, राइट? डेवलपिंग या क्लोज कंट्रीज में प्लेटो हो रहा है, राइट?
हम अभी भी अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो वो भी हमारा कर्व ऐसे स्टेबलाइज होता जा रहा है, राइट? जैसे जैसे लोग एजुकेट होते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा आते हैं, उनको समझ ज्यादा आती है, वो ऑटोमेटिकली कम बच्चे पैदा करते हैं. इट इज अ फैक्ट, right? It is a fact that has been observed just by through observation of human history, right? तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. हमको बस लोगों को एजुकेट करना है, उनको ऐसे इंफॉर्मेशन देना है कि दे कैन मेक बेटर डिसीजंस, राइट? आखिर डिसीजन वो एक आदमी और औरत का ही होना चाहिए. If they want to produce more kids, if they think they can take care of those kids, let them do it. If they cannot take care of those kids, they shouldn't do it, but that should be their decision. That should be the rationality that should be built in their heads, right? और उसमें कितना टाइम लगेगा? एजुकेट करने में कितना टाइम लगेगा? आप बताओ, क्योंकि देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है गांव वाला, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन 10-15 साल में बहुत बढ़ जाएगी जब तक एजुकेट होंगे. तो ठीक है ना, बढ़ने दो, तब तक तो होना चाहिए. फिर मतलब तुम तो कुछ मतलब कंट्रोल कर नहीं सकते. अभी हम वो स्टेटस में है ही ना. लाइक धीरे धीरे लोग ज्यादा एजुकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट? हो रहे हैं. पॉवर्टी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, राइट? धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट? ऐसे ओवरनाइट तो नहीं होगा ना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इज अ बुलशिट आइडिया टू बिगिन विथ, राइट? कि इट इज टोटलिटेरियन कंट्रोल. बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में वो घपला कर ही देंगे कुछ ना कुछ. और हमने एग्जांपल्स देखे. इंदिरा गांधी ने नसबंदी का ट्राई किया था, लाखों लोगों को उन्होंने नसबंदी किया. उनका भी तो थियोरी वही था ना. सही था क्या? वो सही था क्या? ट्रक में लोगों को भर भर के जाके नसबंदी करवा रहे हो, गलत है ना. वही होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओगे तुम, और यही होने वाला है. बेसिकली एवरीबडी थिंक्स दैट दे नो द बेस्ट, दैट मुझे पता है कि कैसे चलना चाहिए देश, और अभी आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम, सो दैट इज द प्रॉब्लम. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, फ्रेंड. द प्रॉब्लम इज कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो है ना, बहुत बड़े हैं, राइट? उत्तर प्रदेश इज 4 कंट्रीज टुगेदर. तोड़ना चाहिए. वी शुड हैव मोर देन 50 स्टेट्स. छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए स्टेट्स के, जहां पे छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर बैठने चाहिए, जिनकी कम पावर हो बट बहुत इफेक्टिव पावर हो, राइट? उसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी बनेगी, राइट? उसकी वजह से तुमको सर्विसेज अच्छे मिलेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैक्सिमम पैसा स्टेट्स को देना चाहिए, राइट? स्टेट्स ने खर्चा करना चाहिए, क्योंकि दैट इज लिटरली, अगर आपके कॉर्पोरेटर के पास एक फंड होगा, तो आपके तीन घर दूर रहता होगा वो. आपके यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन अच्छे से नहीं होगा, आपको खटखटाओ ना उसके उस पे कि भाई तेरे पास फंड्स है, यूज कर, ये क्लीन कर. अकाउंटेबिलिटी, राइट? उनके पास फंड्स है ही नहीं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठा रहता है, और वो देता रहता है अडानी अंबानी टाइप लोगों को, बांटते रहते वो ऊपर, राइट? नीचे तक आने ही नहीं देते. तो देखो, अगर आपको एजुकेशन फिक्स करना है, हॉस्पिटल्स फिक्स करने हैं, तो करना क्या पड़ेगा? डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा. लोगों को एक्चुअली पैसा देना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, राइट? लोगों को स्किल्स देने पड़ेंगे फिक्स करने के लिए, राइट? और एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा जो इनको फिक्स करने देगा. लाइक दैट्स द प्रॉब्लम. कोई एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स करने देगा ही नहीं तो फिर करप्शन चलेगा वहां पे भी, कि अरे यहाँ पे तुमको वॉल बनानी है, पैसा निकालो. अभी आप मॉनसून में देखते हो कि किस तरीके से रोड्स भर गए हैं. आप पता नहीं कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप निकलते होगे कभी गाड़ी लेके, तो आप पूछते होगे यार. अच्छा, तो आपने देखा होगा अभी, पता नहीं दिल्ली की हालत क्या है, लेकिन मैंने सुना था क्लिप में केजरीवाल को कहते हुए कि कुछ समय में झीलें होंगी यहाँ पे, और यूरोपियन स्तर की रोड होंगी. तो लगता है वहां पे ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? मुझे कभी कभी बड़ा मजा आता है, राइट? देखो, मैं गरीब आदमी, तुम भी गरीब आदमी, राइट? कंपैरेटिवली, अगेन आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मॉकिंगली, कंपैरेटिवली मैं सब पर गरीब हूँ. हाँ, यस यस. हम ठीक है, मतलब चल रहा है, लाइफ अच्छा चल रहा है एक्सेट्रा, बट मेरे भी हॉल में पेंट गिर रहा है. दैट इज द लेवल ऑफ गरीबी. साउथ दिल्ली में रह रहा हूँ, बट बहुत टूटे फूटे घर में रह रहा हूँ, राइट? मुझे मेरे पाइप गल चुके हैं घर के. मेरा फ्लश अच्छे से नहीं चलता है.
मुझे बकेट भरना पड़ता है। आपको सुपर चैट नहीं मिल रहे क्या? सुपर चैट मिल नहीं रहा मिल है रहे क्या रे। आपको स्ट्रीम पे? अरे बट द थिंग इज लाइक मुझे घर का वाइब बहुत अच्छा लगता है। मेरी 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 अच्छा, डॉग है, उसको बहुत दौड़ने को जगह मिलता है। तो लाइक आई अच्छा। वी रियली लाइक दिस हाउस। आई मीन आई एम नॉट कर्सिंग इट वैसे, बट आल्सो बिकॉज़ रेंट इज चीप, राइट? ये अच्छा है ना, मतलब थोड़ा-सा सस्ते में मिल गया। कोई नहीं रहेगा समझ यहाँ गया, पे समझ गया। हमारे सिवा। सो तो वो हालत है हाँ, थोड़ी बहुत। ओके, साउथ दिल्ली में रह रहे, तो अब गाड़ी निकाल रहे हैं, तो गाड़ी भी छोटी सी हमारी 5 साल पुरानी गाड़ी है, वो भी लेके जा रहे हुँ, हैं। मैं गया गुड़गांव, हुँ, गोल्फ कोर्स रोड। होली शिट अच्छा, डूड, लाइक गोल्फ कोर्स रोड पे मैंने कुछ महीने पहले एक सुना कि कोई ऐसे बिल्डिंग में फ्लैट बिक रहा था, कुछ 200 करोड़ में बिका वो। 200 पता करोड़ नहीं यार। या लाइक मैंने सुना कि लाइक 100 करोड़ से ऊपर तो जस्ट ऐसे ही रैंडम फ्लैट्स जा रहे हैं वहां पे। अब मैं वही एरिया से जा रहा था, जस्ट नदी, मर्सिडीज डूबी पड़ी है, राइट? मेरे को इतना मजा आया ना देख के ये, कि भाई तूने 100 करोड़ का फ्लैट तो खरीद लिया, अब गाड़ी निकाल के दिखा। हाँ, I was like, देखो आप हाँ, आपके बिल्कुल। वही बिल्डिंग वाला एग्जांपल आ जाता है ना यहाँ पे। सेम, तुम रह रहे हो 100वें हाँ, फ्लोर पे, 100 करोड़ का फ्लैट लेके बस मस्ती कर रहे हो। नीचे तुम्हारे सब गरीब लोग हुँ, हैं, रास्ते टूटे फूटे हैं, पॉट होल्स है, हाँ, कोई निकलोगे ड्रेनेज तो वहीं साफ नहीं से। कर रहा है। कभी तो हाँ, निकलना पड़ेगा ना। लाइक हाँ, हेलीकॉप्टर से उड़ने की तो सबकी औकात नहीं है ना, बस अडानी अंबानी जी की ही है, राइट? तुमको हेलीकॉप्टर आ हुँ, जाए तो हुँ, फिर बिल्कुल। तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, बट लाइक अभी तो तुमको मर्सिडीज निकालनी ही पड़ेगी ना कहीं जाने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल। देखो ये ना इतने हुँ, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ना लोग। जैसे हमारे यहाँ पे वही होता है ना, लेट स्टेज कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, कि जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है ना, बहुत ज्यादा, लाइक मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा आ जाता है आपके हुँ, पास। आपको पता नहीं कहाँ खर्च हुँ, करना है, कहाँ नहीं करना है। आप लाइक 7 फ्लैट लेके बैठे हो, कोई बैठा है लाइक बस हाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने फ्लैट में टाइप लोग, राइट? कैसे? हुँ, राइट, कैसे? लाइक व्हाई? लाइक आपकी एक पूरी मेंटालिटी ही चेंज हो जाती है। फिर आप घर क्यों खरीदते हो? अभी मैं अगर हुँ, घर खरीदूंगा तो मैं रहने के लिए खरीदूंगा, क्योंकि मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, हुँ, लोन लेना पड़ेगा। वो घर क्यों हाँ, खरीदती है? ओह आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट ऑन गोल्फ कोर्स रोड। खाली पड़ा रहेगा इन्वेस्टमेंट, उसका अप्रिशिएट होगा फिर मैं बेच देगा। लाइक स्क्रू यू मैन, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं और तू 100 करोड़ का घर लेके बैठा है उस पे। व्हाट द लाइक लाइक देखो, मैंने बोलो, बोलो, बोलो। नहीं नहीं मैं वही बोल रहा था कि अंबानी का वेडिंग बहुत मजेदार था। सबको दिखाया ना, किसी को हाँ, देखना नहीं था, बट फिर भी दिखाया पाँच सबको। 5,000 करोड़ कितने का था? पता नहीं यार मेरे को। आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट हैव टू हुँ, स्टॉप काउंटिंग, कितने जीरोज है उसमें बताओ। 4 बिल्कुल। करोड़ था या 5,000 करोड़ था, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है बे? लाइक तेरे पास तो है नहीं ना। लाइक तूने देखे हैं कभी जीरोस डाल के देखे हैं कभी लाइफ में? नहीं देखे हैं तो हम्म, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली तो अंबानी का वेडिंग, भाई मैं बोल रहा था ना मजेदार है, क्योंकि मुझे देखना नहीं था वो भाई। मतलब तुम्हारा ठीक है, वेडिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, करो यार, तुम करो। जलन हो रही थी, मेरे मुंह पे क्यों जलन हो मार रही रहे हो थी। यार? नहीं जलन नहीं हो रही थी, मैं बोल रहा था कि इतना इरिटेटिंग है, मेरे को क्यों दिखा रहे हो? लाइक मेरे मुंह पे डालने की क्या जरूरत है बार बार, राइट? हर न्यूज हुँ, चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे कोई भी इन्फ्लुएंसर पहुंच गया वहां पे, अपने रील करते करते नाच रहे नहीं देखना था मुझे, पर आ गया ना जबरदस्ती, हुँ, राइट? घुसाया ना मेरे चेहरे पे, अब मैं जज करेगा, राइट? अब मैं साला बिल्कुल। जज करेगा, और मुझे ये अच्छा नहीं लगा, राइट? दिस इज गिविंग मी मैरी एंटोनेट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन फीलिंग, कि बाहर लोग भूखे मर रहे हैं एंड शी इज सेइंग लेट देम ईट हाँ, केक, राइट? ये हाँ, वही है। तो वो आपको आपकी औकात दिखा रहे थे, बेसिकली वो ही करना था उनको, कि भैया देखो, तुम ना ये कभी नहीं कर हुँ, पाओगे लाइफ में, कितना भी तुम मरवा लो अपनी, नहीं कर पाओगे। तुमको तो जीरोस भी नहीं गिनना आता, इतना मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। और ऊपर से क्या बोलते हैं कि अंबानी के हुँ, 0.01% नेटवर्थ खर्च हुँ, की थी वो शादी पे। बिल्कुल। हम्म। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ पे नॉर्मल लोगों के शादी में
20 से 30% फैमिली का नेटवर्क खर्च होता है। कोई अरे भी लोन ले शादी लेते हैं देख लो लोग ना, यार। मैं वही बोल रहा हूँ, राइट? तो देखो ना, आप कंपेयर करो, राइट? उनको छटाक भर का फर्क नहीं पड़ा कि अरे ये तो शादी और बड़ी हो सकती थी, बट मुझे लगा उनको प्रॉब्लम ये है कि और क्या कर सकते, और है ही नहीं कुछ करने के लिए, इतने पैसे हैं बट और क्या कर सकते। लिटरली एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो जगह में डीजे नहीं आया, वो जगह में एक्चुअल आर्टिस्ट आके गाना गा के नचवा के गए। केनान और ये लोग क्या, वो क्या एक काम डाउन वो गाना सुना होगा ना, एक चल रहा था वो बीच में, सुना होगा लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। वो हाँ हाँ आदमी हाँ। आके 2 गाने लेके चला गया, फिर केनान आके 2 आदमी गाने गा के चला गया। आर्टिस्ट एक्चुअल लोग अपने हिट्स प्ले करके लोगों को नचवा रहे थे वहां पे। अनंत अंबानी भाई के वर्ल्ड के सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट्स, उन्होंने उनका आउटलेट शेफ खोला बुला था। लिया। नहीं, अच्छा आउटलेट खोला था उनका, जो एक बड़ा रूम था, सब अंबानी के फेवरेट शेफ तो छोड़ दो, पूरा रेस्टोरेंट ही लेके, एक पार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट लेके आए थे वहां पे स्टाफ के साथ। सोचो, जस्ट सोचो, like who will do this? People who have run out of ideas on what else to spend it on. इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हो? लाइक मेडिमिक्स मार्स साइज पे, का तुम्हारा जो ये स्पेस में, मेडिमिक्स, आईएसएस में। हाँ वो हो जाता, वो भी कर देते, पता नहीं, अभी वो भी कर लेंगे शायद। वो तो शादी तो इनफाइनाइटली चलती ही जा रही है। अभी तो लंदन में भी शादी होने वाली है उनकी 2 महीने के लिए। समुद्र में भी होगी। नीता अंबानी ने एक फोटो डाला था, इतना बड़ा मेडिमिक्स टाइप जेम था, राइट? मुझे किसी एस्टिमेट्स ने बोला कि ये कुछ 400 करोड़ का है। ये एक टाइम जो फोटो लेने की खींचा था, ये 400 करोड़ का है। मतलब हाँ ठीक है, मारो ही मेरे को, पकड़ के मारो मेरे को। अब देख, अगर तुम ये सब देख के पगला नहीं रहे हो ना, और ये जस्ट एक्सेप्ट करते जा रहे हो, तुम में कुछ प्रॉब्लम है भैया। मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है इससे। मैं तो बहुत रैंट करता है इस पे। इतनी दुनिया में इतनी रईसी नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मे बी, बट ये अननेचुरल है अकॉर्डिंग टू। फिर रिचार्ज बढ़ा दिया यार इन्होंने, रिचार्ज जियो का बढ़ा दिया, बढ़ा रिचार्ज दिया, आपने देखा होगा। बढ़ा हाँ, दिया। उसको वसूलने के लिए। नहीं, उसका वसूलने के लिए नहीं था फ्रेंड। उन्होंने बढ़ा दिया क्योंकि फिर लोग इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नैरेटिव वाले वीडियो कम देखेंगे हम जैसे लोगों के, हमारा ट्रैफिक गिर जाएगा। अच्छा, 50% गरीब लोग अब लोग ही अफोर्ड देखते नहीं हैं। कर पाते। लाइक कहने सीरियसली, का मतलब गरीब लोग ही देखते हैं आपका वीडियोस। हाँ, एक एस्टिमेट है कि 22% उन्होंने टैरिफ हाइक किया, सबने किया, राइट? जियो, एयरटेल सबने किया, साथ में किया। ये मजा आता है ना, कैसे साथ में कर लेते एकदम, पता नहीं क्यों करते हैं, एकदम स्ट्रेंज। बियर पी कि रहे आप थे, सोचोगे ना, बियर पी के बैठे थे। हाँ हाँ यही तो मतलब मजेदार है ना, कि अगर ठीक है जियो ने बढ़ा दिया, एयरटेल क्यों बढ़ा रहा है? तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मतलब ठीक है जियो ने बढ़ा लिया, अब तो मैं बढ़ाएगा ही नहीं, तेरे सब कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। नो, सबने साथ में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? सोचने वाली बात है। सेकंड सोचने वाली बात यह है कि एक एस्टिमेट कहता है कि 22% आपने बढ़ाया, 50% ऑडियंस जो आपको इंटरनेट कंज्यूम कर रही थी, वो अब कर नहीं पाएगी, जो क्वांटिटी में कर रही थी। तो बीएसएनएल व्हाट्सएप स्विच कर वगैरह लेंगे ना चलाने वो। के लिए चला लेंगे। बीएसएनएल को तो मतलब आप बीएसएनएल की हालत तो पता ही है आपको। कौन लेकिन उसको कर रहे हैं इन्वेस्ट ना अभी, अभी सुनने में आया था आप उसको डेवलप करेंगे उसका। there is a term called planned obsolescence, right, which is basically ऐसी जो गवर्नमेंट की जो सस्ती चीजें है ना, जो लोगों के लिए बनाई रहती है, उनको इतना घटिया बना दो तुम कि वो लोग कंप्लेन करने लगे, चिल्लाने लगे कि तुम क्या चुतियाप कर रहे हो, और फिर बोलेंगे अच्छा फाइन, हमसे नहीं हो रहा, हम तो अब बेच रहे हैं, अडानी जी आके लेके खरीद लेंगे। ये होता है ना। तुमको लगता है क्या बीएसएनएल में कैपेबिलिटी नहीं है? एक तो होगा ना कोई आदमी उधर जिसको पता होगा क्या चल रहा है। एक तो बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम, राइट? कैपेबल होंगे ना उसमें। बीएसएनएल में कैसे सब इनकॉम्पिटेंट लोग ही बैठे हैं क्या? नो,
So see, that's my thing ना, like तुम अगर पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक यूटिलिटीज को गंदी तरीके से चलाओगे तो लोग प्राइवेट यूटिलिटीज लेंगे, एंड प्राइवेट यूटिलिटीज देने वाले लोगों को चाहिए कि तुम पब्लिक यूटिलिटीज गंदे चलाओ। वही होता है। देख तो ये जानबूझ के करते हैं? तो यार इनका तो नुकसान नहीं होता फिर? इनका नुकसान नहीं होता इस चीज में यार? एक बोलते हैं ना कि अरे सरकार बहुत इनकॉम्पिटेंट है, मैंने ही बोला था एक्चुअली ये, राइट? वो ये कुछ हद तक सही भी है पर कुछ हद तक गलत भी है, राइट? आई नो अ लॉट ऑफ रियली हार्ड वर्किंग स्मार्ट गवर्नमेंट पीपल, राइट? उनको काम ही नहीं करने देते। लाइक वो अरे मतलब काम ही नहीं करने देते उनको, मतलब लाइक कुछ भी करो तो अड़ंगा लगा देंगे, अरे क्यों करना है, क्या करना है, व्हाटएवर। तो ये थोड़ा सा ऐसे इसको इनकॉम्पिटेंट रखना भी चाहते हैं कभी कभी, ऐसे लगता है कि आराम से चल रहा है सब कुछ तो चलने दो, और फिर आप अब 90th फ्लोर पे जाके बैठे हो मस्तान के, आपको नोएडा में एक फ्लैट खरीद लिया आपने, रिटायरमेंट के बाद तो वहीं पे रहना है, मजे लीजिए, राइट? पेंशन तो मिलता रहेगा, इंसेंटिव ही हटा दिया पूरा काम करने का फिर तो। चलो फ्रेंड, आई हैव टू गो। मैं यही बोलने वाला था, आप ही चुप नहीं हो रहे थे, मैं कहा यार चलो कोई नहीं। तो मैं नहीं एक्चुअली मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का हो रहे थे। माय गॉड रवि। नहीं समझे नहीं। मैं सोचा कि कुछ और बात हो जाए, अंबानी की बात आपने छेड़ दी तो मैंने बोला चलो बात कर ही लेते हैं अंबानी की बात भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच के, कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी और हम सोच के कर लेंगे, बहुत कुछ ऐसे बात हो जाएगी अच्छी यार। लिटरली में यार आपका जो नॉलेज है, मैं जितना वैसे आपकी लाइव वगैरह देखता था, मैं कहता हाँ यार काफी अच्छी नॉलेज है आपकी, बहुत अच्छी पकड़ है, इस दिखता है कि आप काफी मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, आपने देखा है हर एक चीज को, बहुत तरीके से पढ़ा है, समझा है, और वो दिखता है आपकी बातों के अंदर। और मैं बहुत लक्की महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको बुला पाया और आपने हाँ कह दी मुझे। ये बड़ी किस्मत वाली बात है, नहीं तो मेरे स्पर्श के थ्रू बेसिकली स्पर्श सेड कि ये मेरा दोस्त है। हाँ मैंने स्पर्श को बोल दिया, मैंने स्पर्श को बोला यार, स्पर्श मेघनाथ भाई को मैंने मैसेज करा है, देखना यार अगर जैक लगा सके तो, हर जगह तो लगाते ही हैं, कोशिश करते हैं। अरे सॉरी, मैं ना यूजुअली इंस्टाग्राम चेक नहीं करता हूँ, मतलब मेरा जो वो अदर मैसेजेस होते हैं ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे जाता नहीं हूँ मैं ज्यादा। तो मेरा नंबर भेज दूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम अगर बुलाना होगा तो ठीक है, वैसे कर लेना, राइट? एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कम, नो वरीज, एब्सोल्युटली नो वरीज। या मजा आएगा बहुत, करते रहेंगे बात। और मुझे पता आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है, मुझे भी खाना बर्तन सब कुछ करना पड़ता है, तो चलते हैं। वही करना है मुझे जाके। हार्ड रिलेट। हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, तो बाय बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं जल्दी, बाय।